वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। हम आम लोगों की तरह, यानी कि हम और आप दोनों ही ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। वो ट्रेंड्स इस तरह हम फॉलो करते हैं कि उसके बाद वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़माने में ट्रेंड चला जी वॉक करनी है, तो देखते हैं हम जी सुबह के वक्त सब अच्छी सेहत के लिए वॉक करने लगे हैं। फिर आजकल ट्रेंड चला है जी जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था एक्सरसाइज का, उनको लगता है कि ये ज़रूर करना चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा, ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि हमें पहले इतना एहसास नहीं होता था। पहले हम लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के चले जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं तो वॉक करके जा रहे हैं। मगर अब ऐसा है नहीं, वो वॉक होती नहीं हमारी। उसकी वजह से बहुत जल्दी मैंने देखा है लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे होते। वो ट्रेंड जो एक्सरसाइज, जिम, हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड है, अगर वो फॉलो करें तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को ज़रा लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, यानी कि बड़ी उम्र में भी चलते फिरते रह सकते हैं। बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको राह रास्त पे लाते हैं। फॉर एग्जांपल नुकसान पहुंचाने का ट्रेंड क्या है? अब जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, ये वाला मोबाइल आया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, तो उससे क्या होता है, अगर आपको ट्रेंड फॉलो करने की आदत बन जाए ना, तो आप जो हैं वो कहीं के नहीं रहते। फिर आपकी सारी जमा पूंजी आपके गैजेट्स पे ही खर्च होती है। हाय, अभी तो मैंने मोबाइल लिया था, अभी इसका नया मॉडल आ गया, चलो भाई चेंज करो। इस चक्कर में आप चेंज करते करते आप अपना बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली रख देते हैं। तो ट्रेंड्स के एडवांटेजेस भी हैं और ट्रेंड्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे मैं ट्रेंड डिस्कस करूं, कौन सा करूं? अच्छा, हाँ, मतलब मेरी आइट भी काम नहीं कर रही भाई, बिल्कुल भी गड़गड़ हो रही है। हाँ, तो देखिए, एक ट्रेंड ये था, एक ज़माना ये था कि कबूतर, तोते और ये सब चीज़ें पाली जा रही थी। खैर, उस ज़माने में इजाज़त मिल जाती थी, हाँ भाई कबूतर पाल लो, चिड़ियाएँ पाल लो, परिंदे पाल लो, बस। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चला कि कुत्ता बिल्ली घर में लोगों के देखे गए। बहुत ज़्यादा तो बर्गर लोग हैं, उन्होंने अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लिए। अब फिर बड़ी मुश्किलों से अम्मा से इजाज़त ली, बिल्ली पालने। तो अम्मा मुस्तकिल कहती थी नजिस, नहीं भाई मेरी नमाज का प्रॉब्लम है, ये वो, तो अम्मी नहीं पालने देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को कन्वेंस करके समझाया कि देखें ये ऐसे, हम इसको बाहर रखेंगे, हम इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, तो जाके बिल्ली रखने की इजाज़त मिली। फिर डॉगी की इजाज़त भी ले ली। अब डॉगी क्यूटू पप्पी छोटे से, मम्मा देखे नहीं प्लीज़, रखने दे। हाँ, खैर आजकल मेरे बच्चे भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो बिल्ली से भी डरती हूँ और कुत्ते से भी डरती हूँ, तो मैं तो सोफे के ऊपर ही चढ़ी रहूँगी। तो मैंने तो अपने घर में, मेरे मियाँ और बच्चे पूरा ग्रुप बना के मेरे पीछे पड़ गए, और तो और बलाज को, छोटे वाले को भी मेरे पीछे लगा दिया ना, कि वो ऐसे हाथ जोड़ के बोले प्लीज़ मेरे पेट्स रखने दें। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, क्योंकि सफाई रखना, उनको खिलाना पिलाना बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। बहरहाल, अब आप ये तो देख रहे हैं कि ये ट्रेंड है पेट्स पालना, लेकिन एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया जो कि बहुत खतरनाक है, जो मुझे सही नहीं लगता कुछ। यार, वाइल्ड एनिमल्स घर में रखे में, मतलब कि मैंने एक शादी की वीडियो देखी जिसमें शेर साहब को साथ बिठा के तस्वीर खींची गई है, और वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। वेरी बैड, ये नहीं होना चाहिए भाई। ये तो अब ना दुल्हन डर रहे हैं ना दुल्हन डर रही हैं, मैं डर रही हूँ। उस शादी में कौन जाए जहाँ पे टाइगर का बच्चा हो, छोटा सा, मतलब लाइक वाइल्ड एनिमल्स। यार अच्छा नहीं लगता ना, मतलब घबरा जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स तो सारे लोग देख के। जंगल में रहने दो उनको, ये क्या पालना शुरू कर दिया, ये तो मुझे समझ नहीं आती है। शो मारने के लिए शेर पाल रहे हैं, मतलब दिस इज़ बैड। हाँ, अच्छा चलें, एक अच्छी, ये थोड़ी सी बुरी चीज़ हो गई ना, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत करना हो तो सीखें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो वाकई मतलब लाइक लफाजी नहीं है उनके अंदर वाकई मोहब्बत है। फॉर एग्जांपल, मेरी अम्मी जब डायलिसिस पे जाती थी तो वहाँ एक कपल आता था, उनकी शादी को 9 महीने हुए थे, और मेरी अम्मी का 3 साल, उनके इंतकाल से पहले 3 साल डायलिसिस हुआ। तो वो कपल आता था, 9 महीने बाद शादी के पता चला कि लड़की की किडनीज एकदम अचानक फेल हो गई हैं, तो उसको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पे लाना पड़ता था। अच्छा, अब डायलिसिस पे लाते हैं ना, तो 4 घंटे आपको बैठना पड़ता है अपने पेशेंट के साथ। तो मैं वो देखती थी कि मियाँ ऑफिस से आता था रात को, ठीक है, और सीधा
बीवी को लेते हुए आता था अस्पताल। 4 घंटे वो बैठता था बीवी के साथ, उसके बाद जाके शायद 5-6 घंटे की नींद पूरी करते होंगे वो लोग, और सुबह फिर ऑफिस। और फिर उसका यही रूटीन था हफ्ते में 3 दफ़ा कि वो अपनी बीवी को डायलिसिस पे लाता था। उसकी बीवी के साथ कोई और नहीं आता था, ज़्यादातर मैंने उसी को देखा था आते हुए। तो जब मैं उससे उन लोगों दोनों से मिली ना, तो मुझे लगा ये मोहब्बत है कि लाइक शादी हुई, चाह के शादी की दोनों ने एक दूसरे से, और उसके बाद 9 महीने बाद अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि बीवी बीमार हो गई। हस्बैंड की तो खिदमत करते हुए मैंने बीवियों को देखा है, लेकिन बीवी की इस तरह खिदमत करते हुए मैंने मियाँ को नहीं देखा। और मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम लोगों को अपने शो पे, मोहब्बत वाले किसी शो पे बुलाऊंगी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही बीवी की डेथ हो गई। मैंने 3 साल उस हस्बैंड को, अपनी बीवी को इस तरह लाते हुए डायलिसिस पे देखा है। तो मैंने कहा यार ये मोहब्बत है। वो फूल, वो तोहफे देना, वो मुंह से बोल देना तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, ये मोहब्बत नहीं है एक्चुअली, ये मोहब्बत है। आपकी बीवी अगर दूसरी एक और, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनकी मोहब्बत देखिए, आपकी बीवी कामयाब हो रही है तो मियाँ उसे धक्का लगाते हैं, आगे और हेल्प आउट करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को शेयर करते हैं, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत की डेफिनेशंस बहुत अलग अलग होती हैं। और एक और मैंने पैकेज देखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यार ये भी मोहब्बत है। मतलब बीवी के मर जाने के बाद मियाँ उसको किस तरह याद रखता है। वरना कहते हैं, मुझे तो यही सुना है कि जो बीवी की मौत है बिल्कुल कोनी की चोट की तरह होती है, एकदम लगती है, उसके बाद है दर्द ख़त्म। आइए देखते हैं कि इनकी जो बीवी की मौत है, बहुत जो इंतकाल है, इन्होंने उसको किस तरह लिया और कैसे सरवाइव कर रहे हैं उस याद के साथ। ये तो देख के मुझे भी लड़ना है अपने मियाँ से, भाई ये क्या तरीका है में। हम लोग तो, मुझे पता है ना, हमारे मरने के बाद तो वो दूसरी ढूंढने की तलाश में होगा, हमें पता है, पहले से पता है, कोई खुशफहमी नहीं है, इंतज़ार में है, हाय कब मौका मिले, अभी भी मौका मिल जाए। तो बहरहाल ये तो मजाक की बात थी, लेकिन एक बहुत प्यारा ट्रेंड जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और वो कहते हैं ये हमारे मज़हब में है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ तक को खबर ना हो। ऐसा ही ट्रेंड मैंने देखा और मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो आइए आपको एक ख़ास पैकेज दिखाती हूँ कि देखिए कि आप मदद भी कर रहे हैं और किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुँचा रहे, उस पर एहसान भी नहीं जता रहे। और अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से चीज़ें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कुछ लोग कुछ खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं, उनकी खुराक में कोई ग़िज़ा शामिल होती है, इसीलिए कम्युनिटी जो है उसका नाम लिया गया है। अब आप लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिंधी हैं वो ज़्यादा मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, पंजाबी हैं वो उनका खाने का तरीक़ाकार अलग है, बलोची हैं या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, तो उसी तरह हर कम्युनिटी का जो रहन सहन और जो खाना पीना है वो ज़रा सा मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। इसीलिए बहुत प्यारा ट्रेंड है और मुझे लगता है इसे अगर आप इसे देखें तो इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। अच्छा जी, एक ज़माने में ट्रेंड था टॉल डार्क, वही इधर मुराद के ज़माने की बात करूँ, टॉल डार्क एंड हैंडसम जी। उसके बाद जी वहीद मुराद के बाद जी नदीम साहब आ गए, तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया ना, मतलब लाइक उन पैर कॉम्प्लेक्शन, कंची आँखें, और हीरो जो है बेसिकली उसको एक्टिंग आनी चाहिए, रोमांटिक हीरो हो या एक्शन हीरो हो, टॉल डार्क एंड हैंडसम वाला ट्रेंड पीछे रह गया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हीरोज़ आते गए, वरना हमने हमेशा से सुना हुआ था टॉल डार्क एंड हैंडसम। तो एक ऐसे हीरो जो आपको ड्रामों में नज़र आए, उन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं, कमर्शियल्स में उन्होंने काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं, और उनकी जो एक्टिंग है उसकी मज़े की बात है क्योंकि कॉमेडी की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, सीरियस परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी देखते हैं। मैंने उनको इतने सिटकॉम्स में तो नहीं देखा, लेकिन जो उन्होंने कमर्शियल्स किए उससे अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो टाइमिंग है कॉमेडी की वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, वरना वो आपको ज़्यादातर सीरियस काम करते हुए नज़र आते हैं। बड़े ऐसे ड्रामे होते हैं कि एक बीवी है तो वहाँ से दूसरी भी कोई, मतलब लाइक वो बाहर वाली, घर वाली और बाहर वाली, दो लड़कियों हमेशा उनके साथ रही। मैंने ज़्यादातर ड्रामे जितने भी देखे वो बीच में बन कबाब बने रहे, एक लड़की इधर है एक लड़की इधर है। तो जी आइए, बहुत दिनों बाद मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, उनसे बात करते हैं उनके करियर, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके फ़ैन फॉलोइंग के बारे में कि कौन ऐड हुआ और किसने खुदाफिज कर दिया। तो आइए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद
मिकाल जुल्फिकार से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात आपके फेवरेट हीरो से हम करवाने वाले हैं। अगर मैं लिस्ट आपको बताना शुरू करूं कि आपने उनको किस किस ड्रामे में देखा है, तो वो लिस्ट इस तरह कुछ शुरू होगी। बहुत मुश्किल नाम है। इस तरह दुरे शहवार, दयारे दिल, संगत, रुसवाई, मोहब्बत, सुबह का सितारा, और भी बहुत सारी ऑब्वियसली और भी बहुत सारे जो ड्रामे हैं वो आपने देखे होंगे। तो मैंने कुछ के नाम लिए हैं। फिल्म्स में आपको वो केक में नज़र आए हैं, शेर दिल में नज़र आए हैं, ना बहन ना बाराती, और इंडियन मूवी भी उन्होंने मेरे ख्याल से एक ओ बेबी या इस तरह की कोई फिल्म है वो भी की है उन्होंने। और बहुत सारे एक टेलीफोन कंपनी है, बहुत सारे कमर्शियल उस टेलीफोन कंपनी के साथ किए हैं, जो एक पूरी टीम बनी हुई है, जिसमें बहुत ही मुझे वो कमर्शियल तो बेस्ट लगता है जिसमें था तेरी मेहरबानी, उसमें भी ये थे। और इनके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि जो इनकी परफॉर्मेंस है उसमें ह्यूमर भी बहुत अच्छा नज़र आता है, जो हमने कमर्शियल्स में देखा, और आपको ड्रामों और फिल्मों में ये सीरियस परफॉर्मेंसेस देते हुए नज़र आते हैं। आइए, बड़े दिनों बाद इनसे बात होगी, बड़े दिनों बाद इनका इंटरव्यू होगा हमारे शो पे। वेलकम करते हैं मिकाल जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? फाइन, आप सुनाइए। गुड मॉर्निंग। आपकी टांग ठीक है? बेहतर है, बेहतर है। स्टिल नॉट फुली रिकवर्ड, बट हुआ क्या था वैसे? क्या हुआ था? अपने फैंस को भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज माय कैमरा। हाँ। कुछ नहीं, I actually I was playing with my kids and I had an unfortunate accident on a trampoline. आप ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे थे? जी हाँ, और वो भी बच्चों वाली? जी हाँ, तो मैं खुद बच्चा बन गया खेलते खेलते। वो पलट गई ट्रैम्पोलिन? नहीं, पलट नहीं गई, मेरा पैर बहुत बुरे तरीके से मुड़ गया। फिर कैसे आपने शूटिंग्स कराई? नहीं कराई, मैं I had to take a break for a couple of weeks and बिल्कुल बेड रेस्ट पे था, but I'm back now and active. Please have a seat. Thank you, thank you. How are you doing, Nida? I'm fine. So sorry, मैं आपसे मुलाकात नहीं हुई। जी, कोई मसला नहीं। मैं तो बहुत अफसोस है of auntie, and I'm sorry to start with that, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है। मैं शो पे इसलिए जिक्र नहीं करती कि फिर मेरा जी, I understand. I'm sorry कि मैं शुरू कर रहा हूँ वहाँ से बात, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। So very sorry to hear that. वो असल में वो दिल ऐसा हो जाता है ना कि बस फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता। पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं कि so very sorry to hear that, but बस क्या करें। अच्छा, हाँ, तो हमारी बात शुरू हुई थी ट्रैम्पोलिन से, बच्चों के साथ कूद रहे थे। जी हाँ, बस मैं फिर बच्चा बनते हुए, वो बच्चा होता है ना, वो मैं तो अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जो आपके अंदर का बच्चा है ना, उसको कभी मरने ना दें। ऑलवेज बी अलाइव, बहुत जरूरी। आपको खुद भी जवान रखता है और आपको माशाल्लाह 2 बेटियां हैं ना आपकी? जी, आई हैव 2 डॉटर्स। पिक्चर्स हम देखते रहते हैं। जी हाँ माशाल्लाह। अक्सर क्या नाम है दोनों के? जी, माय एल्डेस्ट इज कॉल्ड रानिया, शी इज 9, और जो छोटी है उसका नाम है एलेना, शी इज 7। बड़ी वो आपसे बड़ी कहते हैं इंस्पायर्ड होती हैं बच्चियां, और वो बहुत ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी प्यार। जैसे मैंने कहा ना, मेरे खुद भी बच्चों वाली जरा नेचर है, तो मैं हमेशा चाहता था कि I would wanted kids when I was young, ताकि मैं खुद भी जरा खेल कूद सकूं उनके साथ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं उनके ऐसे ही करूं। वो वैसे भी कहते हैं बेटियां तो बाप की होती हैं। हाँ, नो डाउट। आई थिंक इस केस में भी ऐसा ही है। और मैं बहुत उनको स्पॉइल करता हूं और बहुत प्यार करता हूं। वो भी ऑब्वियसली बहुत अटैच हैं, और हमारी बिल्कुल दोस्तों वाली बातचीत होती है आपस में। हम हे डूड व्हाट्सएप, और मैंने अक्सर देखा है कि बाप जब बेटियों से नजदीक होते हैं ना, बेटियां हमेशा सही पाथ जो है वो चूज करती हैं जिंदगी का। वो पैसा हो। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा इन्फ्लुएंस बनूं उनके लिए, और जो कुछ सीखा है जिंदगी में वो उनको पास ऑन कर सकूं। यही कोशिश है। मिकाल का इंटरव्यू मैंने पहले भी किया है। जी। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आपकी साल बढ़ते हैं, आपके अंदर हल्की सी मैच्योरिटी आती है, आपकी परसेप्शन भी चेंज होता है जिंदगी को लेकर। बिल्कुल होता है। आपके ख्यालात भी बदलते हैं, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस करता रहता है, और जितने एक्सपीरियंसेस लेता है उससे सीखता है, वाइजर होता है। तो जब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप नए आए थे जब शोबिज़ में, और अब क्या चीज़ डिफरेंस आप फील करते हैं अपने अंदर कि मेरे अंदर ये फ़र्क आया है? 2-3 चीज़ें हैं आई थिंक। एक तो क्योंकि जैसे निदा आप जानती हैं, हमारा काम जो है बहुत ही इरेटिक किस्म का काम होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और चेंजेस हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बाकी कामों में आप बहुत प्रिपेयर्ड होके चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते,
लेकिन हम प्रिपेयर्ड फॉर शायद एनी सिचुएशन होते हैं। तो आई थिंक एक जो तब्दीली आई है वो यू नो कि कभी कभार होता है ना कि थिंग्स डोंट वर्क आउट टू प्लान, तो आप परेशान हो जाते हैं। हाँ। तो अब वो नहीं होती परेशानी। अच्छा, अब चीजें अगर प्लान पे ना ठहराव चले, आ गया है थोड़ा सा। ठहराव हाँ, हाँ। और हो गया। पहले भी मैं हमेशा से पेशेंट कूल था माइंडेड थे आप। और पेशेंट था हाँ। हमेशा। ये एक अच्छी क्वालिटी आई डोंट नो कैसे है लेकिन थी मेरे अंदर। अच्छा, और तो वो और उसमें इजाफा हो गया। हाँ। और मैं मजीद पेशेंट हो गया। मैं चीज़ें अगर उस मुताबिक ना हो जो प्लान किया हुआ है तो मैं परेशान नहीं होता। तो अच्छा। एक तो ये चीज़ है। हाँ। अदर देन दैट जैसे आपको क्या लगता है जब आप शोबिज़ में एंटर हुए थे उस वक्त एज प्रोफेशनली मिकाल के अंदर क्या एक बुराई थी जो उन्होंने सही की है? कोई भी हो सकती है। नहीं, आई डोंट नो अगर कोई बुराई है। आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सीरियस इन व्हाट आई हैव डन। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जो है क्राफ्ट सीखी है। अच्छा, यू नो क्राफ्ट पे बड़ी मेहनत की है। और जब मैं बिल्कुल हमेशा से और अब इतना नहीं आई सपोज शायद अब जो स्किल्स सीख ली हैं उसी को इन्हांस खुद ही करने की कोशिश होती है। लेकिन हमेशा मेरी एक शुरू में भी बड़ी अच्छी आदत है और आई लव टू गिव दिस एडवाइस टू यंगस्टर्स जो अब इस फील्ड में आ रहे हैं कि मैं हमेशा अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा देखता था ऑन अच्छा। स्क्रीन जब वो कर रहे होते थे। हाँ। जैसे हम सेट पे बैठे हैं ना, जैसे आपने अमूमन देखा होगा सेट पे बैठे हैं हाँ। तो जब सीन नहीं हो रहा होता तो लोग अपने कमरों में घुस जाते हैं या साइड पे हो जाते हैं फोन्स पे इधर जी उधर। जी 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 जी। तो लकली मैं एक ऐसे ज़माने में तो इतना भी पुराना नहीं था ज़माना। हाँ। चीज़ें थी लेकिन डिस्ट्रैक्शन शायद कम थी। अब थोड़ी मोबाइल वगैरह इतने अब ज़्यादा वो नहीं मतलब थे। थे वो सोशल मीडिया और हाँ। इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा उस वक्त हाँ। नहीं थी। तो वो उस टाइम में मैं हमेशा मॉनिटर पे बैठ के ना, मैं जब वो काम कर रहे होते थे ना तो मैं देखता था कि अच्छा क्या एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, कैसे हाँ। डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता था। एंड आई थिंक एक एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन होती है। ओके। नॉट जस्ट ऑब्जर्विंग जिन एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं लेकिन जनरल जिंदगी में भी, क्योंकि हमें जो किरदार प्ले करने पड़ते हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। तो उसकी इंस्पिरेशन लेने के लिए ना आपको ऑब्जर्वेंट होना अच्छा, चाहिए। तो आप सिर्फ एक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं या कहीं आते जाते तो आम लोगों को भी ऑब्जर्व करते जी हैं? वही मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेंट जो है वो होना पड़ता है। एंड जितनी उसके बगैर गुजारा नहीं है जितना आप लोगों को अपने इर्द गिर्द लोग, जैसे अब मैं अक्सर ये करता हूँ जो मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं, क्योंकि माशाल्लाह हम बहुत लोगों से मिलते हैं और बहुत ताल्लुकात होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ रिलेट करूँ उस कैरेक्टर को कि यार ये पढ़ के मुझे इस जैसा मेरा दोस्त है, ये एक जानने वाला है, वैसा हाँ। लग रहा है। तो मैं कुछ चीज़ शायद कोशिश करूँगा कि उसकी पिक कर लूँ। अच्छा, पिछले 2 सीरियल्स पे मैं ARY पे देख रही हूँ कि वो घर वाली और बाहर वाली वो सिनेरियो आपके साथ तो चल सिर्फ रहा है। एयर वाई पे कहाँ होता, हर जगह। और मिकाइल को क्यों चलती ये है? सिर्फ ड्रामा में होता है मैम। मैं वही तो कह रही हूँ कि वो ये खैर इसमें ये मेरा कोई मतलब ये मेरी चाहत भी नहीं है और हाँ। ना ही मेरा इसमें कुछ करना है। हाँ यू नो ये तो जो स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं और जो ट्रेंड चल रहा होता है मेरे ख्याल से उसी को लोग फॉलो करते हैं। हाँ एंड मैं इस चीज़ पे इतना बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो ज़रा थोड़े से फॉरवर्ड थिंकर्स होते हैं, पढ़े लिखे, वो कहते हैं यार निकलो इन चीज़ों से बाहर और यू नो और भी कहानियाँ बनाएं और बननी भी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं कुछ इस पे लोगों को पता नहीं मजा आता औरतों को देखने में, हाय ये देखो कैसे हो रहा है, ये भी दूसरी औरत आ गई वैसे जिंदगी में। मतलब जितनी लर्निंग है आई थिंक रिसेंट पास्ट में जितने सक्सेसफुल ड्रामाज हुए हैं वो औरत को औरत के सामने खड़ा कर दो ना तो वो ड्रामा चल जाता है आपका। ये सही कह रहे हैं आप। ऐसा ही है। नहीं मैं कह रही थी कि मिकाइल को ही कुछ चुनते हैं। अभी वो पिछला वाला आपका ड्रामा जिसमें सरबत और जी पहले खसारा लगा था खसारा। मे बी अबाउट मस्ट बी अबाउट 2-3 इयर्स अगो। हाँ, वो बहुत पे hit बड़ा हुआ अच्छा था। था। हाँ। और उसमें तो खैर मेरा कैरेक्टर बहुत ही फराक दिल था। हाँ। बहुत ही ज्यादा हर किसी पे दिल आ जाता था उसका। तो इस तरह के कैरेक्टर्स करके कभी ऐसा तो नहीं था बाजार निकलते तो आंटियां कहती हैं या कुछ यार ऐसे? ये वैसे बड़ा फनी हुआ था और ये पहली दफा हुआ था खसारा में, क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर वाकई ऐसा था कि बहुत ही ज्यादा फराक दिल था। हाँ तो वो बड़ा फनी ये हुआ कि मैं जब वो ऑन एयर हुआ फराग ना, दिल तो पॉजिटिव में जाता है, ठरकी क्या है ना अब ऐसे ही फराग दिल। मैंने कहा वाह कितनी अच्छे से पेश कर मैं रहे तो वो ये था कि वो जो भी लड़की उसको नजर आती हाँ। थी ना वो बस उसके पीछे पड़ जाता था। तो क्या हुआ कि वो जब ड्रामा लगा तो मुझे जब मिलना शुरू हुए लोग बाहर ना, तो आंटियों की ना वो जरा कि शायद मेरा भी एक चांस है शायद, यू नो इस तरह क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था। हाँ। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उस बात को कि जब मैंने फिर कुछ इंटरेक्ट किया, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड ही था मे बी। हाँ।
3-6 मंथ्स जब वो ड्रामा चल रहा था, हाँ। तो एक उस तरह का रिएक्शन आया था जो मैंने बड़ा एंजॉय किया और बड़ा फनी था। अच्छा, असल जिंदगी में बिल्कुल आप ऐसे नहीं हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। I'm a very, you know, इमेज बन जाता है ना, पता है, ये इस तरह के ड्रामे करके, जैसे अगर आप बहुत ही एंग्री यंग वैसे मेरी मैन, अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड मी, मेरी रेपुटेशन कुछ ऐसी है, लेकिन आई डोंट फील कि मैं पर्सनली ऐसा हूँ, you know, I feel you know, I'm a very committed person. So मैं तो आपकी जिंदगी देखी है। जी आई थिंक जो मेरे करीबी दोस्त हैं जो मुझे बहुत देर से जानते हैं ना, वो उनको पता ही है बात। हाँ, क्योंकि जब लाइक जिस जमाने में तुलसी के गाने किए थे, तब मैं तो तब से आपको पहचानती, तो बड़े मशहूर वाक़े हैं मेरे। अच्छा, आपने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन मैं भी दोबारा पूछ, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कितने बहन भाई हैं मिकाइल के? जी, आई हैव 2 elder sisters and a younger brother, एक छोटा भाई है। 2 भाई 2 बहनें। 2 भाई 2 बहनें। हाँ। और आपकी अम्मी गोरी हैं? जी, my mother is English। हाँ जी, she is English and I'm also half English, half पाकिस्तानी। लेकिन दिल से मैं पूरा पाकिस्तानी हूँ और पक्का लाहौरी हूँ। अच्छा, अम्मी का ताल्लुक किस खित्ते से? अम्मी is from England। She's just a place outside London। उसका नाम है Radlett। अच्छा। और अभी भी वो वहीं रहती हैं। हाँ। And you know, मेरा आना जाना लगा रहता है। एक मेरा छोटा भाई और तो बड़ी शक्ल अम्मी से उठाई, तभी आप वो पाकिस्तानी I think गोरा और पाकिस्तानी टच दोनों आता है। I think out of all of my जितने बहन भाई हैं उनमें से मैं ही सबसे ज्यादा गोरा हूँ। वो तो वो सामने भी नहीं है, मतलब डार्क तो नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ा वीटिश कम्प्लेक्शन। वो अब्बा के ऊपर गए हैं, आप अम्मा के ऊपर ज्यादा गए। एग्जैक्टली। आई थिंक जो मेरी बड़ी बहन है और मैं, वो स्लाइटली मोर फेयर और वो डार्कर नहीं है, लेकिन वीटिश थोड़ी सी उनकी कम्प्लेक्शन है और थोड़ी सी जरा मे बी लाइक माय यंगर ब्रदर, वो थोड़ा ऑलमोस्ट स्पेनिश या अरेबिक टाइप उसका जरा आता है, वो मिक्स होके जो है वो वाला एक लुक आता है। अच्छा, तो जब आप छोटे थे तो वो ज्यादा आप वो लग रहे होते थे कि वो अंग्रेज बच्चा है या पाकिस्तानी बच्चा ही लग रहा शुरू से ही जरा वो थोड़ा सा आई वाज फेयरर ऑलवेज। और जब आपको लाइक ड्रामा में कास्ट होते थे तब तो प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो अंग्रेज लोग आ रही है, तो वो यार मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, मुझे कभी कभार लगता है कि मुझे अपना आप मिसकास्ट लगता है कभी कभी। मुझे लगता है मैं ब्लेंड इन नहीं हो रहा उस तरह। आई थिंक अच्छे कुछ रोल्स में इजियर होता है, लेकिन कुछ रोल्स में मुझे खुद पर्सनल मेरी फील है, हालांकि मुझे ये फीडबैक नहीं मिलता कहीं से, ना ही डायरेक्टर्स कहते हैं। क्योंकि आपकी उर्दू भी बहुत साफ है, तो आप गोरा उर्दू नहीं बोल रहे थे। नहीं, ऑब्वियसली मैं कोशिश तो करता हूँ, और उर्दू एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो उर्दू था, बिकॉज मेरी स्कूलिंग कुछ इंग्लैंड में थी, कुछ पाकिस्तान में थी, एंड मेरी उर्दू हमेशा से वीक थी। तो शुरू में थी प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा मार पड़ती थी उर्दू क्लास में। सबसे ज्यादा बचपन में। अब तो हालात बड़े अच्छे हैं, अब तो मेरे ख्याल से टीचर्स नहीं मारते, अब तो बहुत कंडोन किया जाता है, लेकिन मेरे जमाने में ऐसा नहीं था। अच्छा। और मुझे रोज जो है ना मार पड़ती थी उर्दू की क्लास में। क्या गड़बड़ करते थे आप? बस मैं तो बहुत वीक थी मेरी उर्दू, ना होमवर्क ना पढ़ाई में, तो बहुत वीक थी। तो किसने हेल्प किया आपकी? फिर मैं इंग्लैंड चला गया, मैंने अपने आप को ही हेल्प किया एक्चुअली। अच्छा। फिर मैं इंग्लैंड चला गया तो फिर बिल्कुल ही मैंने छोड़ दी, बिकॉज वहाँ जरूरत नहीं होती थी पढ़ने की। और फिर जब मैं वापस आया तो इट वाज टू लेट कि मैं उसको पिकअप कर लूँ, तो फिर एक्चुअली इवेंचुअली मैंने उर्दू ली ही नहीं इन स्कूल। तो फिर मतलब करना ये हुआ कि ड्रामे में आए और ऐसी लंबी स्क्रिप्ट्स और सारी उर्दू। तो मैं बल्कि एक दो फनी वाकयात है, वो पहला ड्रामा था मेरा याद तो आएंगे। अच्छा। वो इस्लामाबाद में शूट हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था, उसमें हुमायूं सईद थे मेरे ऑपोजिट एज अ लीड। रीमा का पहला ड्रामा था वो, तो माशाल्लाह यू नो आई स्टार्टेड विद you know the top people। और आपका पहला ड्रामा था? और पहला ड्रामा था मेरा। I was like the second lead, you know, जो एक वो एक्चुअली उसमें दो भाई होते हैं, साजिद हसन और हुमायूं सईद। उनका कुछ रीमा के साथ चल रहा होता है और मैं रीमा का छोटा कजन होता हूँ जो उससे इंस्पायर्ड होता हूँ और इन लव होता हूँ उसके साथ। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था बहुत सारी और चीज़ें थी, मुझे कुछ डायलॉग भी अभी तक याद हैं सरप्राइजिंगली उसके। तो उसमें लिखा हुआ था डंके की चोट पे ना, तो मुझे नहीं पता था एक्सप्रेशंस। तो मैंने कहा ये कौन सी चोट होती है? तो मेरी इतनी बुरी, फिर उसमें और मतलब कौन सी चोट? फिर जनरली और मुझे प्रॉब्लम्स होती थी कि पता है पाकिस्तान में सिर्फ प्यार नहीं होता, मोहब्बत भी होती है, इश्क भी होता है। जबकि मैं जब व्हेन आई केम फ्रॉम इंग्लैंड तो हम तो लव एक ही लफ्ज़ है बस, और एक ही इंटेंसिटी है ना उसकी। यहाँ जरा लेवल्स हैं, जुनून भी आ जाता है कहीं ना कहीं, यू नो, शायद इश्क के बाद। तो ये
बहुत सारे चैलेंजेस थे, ना सिर्फ लैंग्वेज के, हाँ। लेकिन रिश्तों के आपस में रिलेशनशिप क्या होती है। हाँ। अच्छा, उसमें मेरा कैरेक्टर जो है ना, वो नहीं होता हाथ काटने वाला और टूट के जज्बाती। तो मैंने कहा यार यहाँ इस तरह होता ये है, जुनून वाला था। मैंने कहा यहाँ इस तरह होता है। हाँ, यू नो, सो ये चीजें मुझे लर्न करनी थी। और उर्दू तो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि स्पीकिंग तो मेरी ठीक थी, मैं बोल लेता था हमेशा, लेकिन उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं आते थे। आपको पता है पढ़ के काफी आपके ड्रामों में तो फलसफे होते हैं। और मैं एक छोटे सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मिकाल ज़ुल्फ़िकार हमारे साथ है और उनसे करेंगे बहुत सारी मजे की बातें सुकून से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम इतनी बेतकल्लुफ हो गए, इतने बदतमीज हो गए, सोफा ही खींच लिया, हमारे मेहमान को हमने खड़ा करवा दिया। लेकिन आई डोंट नो, जब खास तौर पे सोलो गेस्ट होता है ना, और अगर आप इंटरव्यू ऐसे करें थोड़ा सा, तो वो कभी भी ड्रैग नहीं होता। वरना इस वक्त हमें लोगों को जरा जगाना है ना सुबह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वैसे आप जाग जाते हैं सुबह? जाग जाए नहीं, मैं नहीं जागता। ये बड़ी कैसे जागे आप? बस सबसे ज्यादा इस वक्त मेरे डायरेक्टर हैरान हो रहे होंगे अगर रामेश रिजवी देख रहे हैं कि रामेश भाई देखें मैं सेट पे हूँ सुबह। लेकिन क्या आप रात में सोए नहीं? नहीं, मैं आई स्लेप्ट। तो ये कैसे हुआ? मतलब बस वो आई वाज रेडी बिकॉज़ ये गलती एकदम जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं कमिटमेंट छोड़ देता हूँ, ये आपको भी पता है। तो मैं बड़े प्रेशर में था, इसलिए उस प्रेशर में मैं उठ गया। ओके जी, कुछ सवालात आपसे कर रही हूँ जी, और उसका जवाब आपने बड़े प्यारे तरीके से देना है। जो जवाब आपका फेवरेट है, जो आप जवाब देना चाहते हैं, उसको आप बाल्टी को रहने देंगे, बाकी कुएं में धकेल देंगे। जो भी चीज है ना, हाँ, ठीक है, जो भी आपसे मैं सवाल करूंगी उसका जो जवाब आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सवाल है, लड़कियों में क्या देख के शादी करनी चाहिए, शक्ल या दिल? क्या जो जवाब है, आइए आप जो दिल रखना है रखें, शक्ल को बहा दे। ये दिल जा रहा है, शक्ल बहा दे। चले जी। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, ये जो परसेप्शन आपका अब है इसके बारे में, क्या ये पहले भी था? नहीं, देखिए, शक्ल से, हुस्न से हर कोई मेरे ख्याल से इंस्पायर होता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है। हाँ। हमारा दिल भी जो है वो बहल जाता है इस बात पे। लेकिन ये गलती की हुई है, तो इसलिए अब जरा दिल पे आ गए। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है मिकाल के साथ कि आप बड़े कमिटेड रहे अपने रिश्तों के साथ। होना ही चाहिए। आई थिंक ये तो एक बुनियादी असूल है उस रिश्ते का। और मैंने हमेशा देखा है आप बड़ी केयर भी करते थे। जब आप मुझे मिले हैं, मैं यहाँ से, तुम तो नहीं ऐसे करते बिल्कुल भी, अपना हाथ पकड़ के बेगम का मैंने हमेशा देखा। तो क्या बीच में गड़बड़ हो गई, नजर लग गई, कुछ ऐसा होता है गड़बड़? बस आई थिंक समटाइम्स टू पीपल आर जस्ट मे बी नॉट मेंट टू बी। दो अच्छे लोग भी एक साथ फिर रहना मुश्किल हो जाता है। सो चले, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, जिंदगी है, यही है जिंदगी। एग्जैक्टली। और इतने प्यारे, उस रिश्ते से इतने प्यारे तोहफे जो मिल गए। नो डाउट, वो उसका एक प्लस पॉइंट जरूर है। दिखाओ तो सही ना, दोबारा नाम बताइए। रानिया और एलेना का हम जिक्र कर रहे हैं। पालू है माशाल्लाह। बताइए, अभी वो ऑनलाइन क्लासेस में होंगे, वैसे मैंने उनको कहा था कि लगा लें, तो आई डोंट नो। अच्छा, इन दोनों में से कौन, अब तो बड़ी हो गई हैं, अब बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह। इन दोनों में से कौन? थोड़ी पुरानी तस्वीर है, दे प्रोबब्ली अबाउट 4 and 6 ऐसे होंगे। अच्छा, कौन सी रानिया है? रानिया the elder one, जो बड़ी है, थोड़ी सी, जो हाइट पे भी बड़ी है। एलेना is the younger one. Hi Babs, hi Bella, if you guys are watching. So cute है माशाल्लाह। ये आप देखते हैं कि बचपन की पिक्चर्स? हाँ, बिल्कुल होती हैं कभी-कभी, वो ऑब्वियसली फोन्स वगैरह में और लैपटॉप्स पे पड़ी होती हैं। आपकी नेचर किस, मतलब लाइक दोनों बेटियों में से आपके ऊपर ज्यादा कौन गई है? आई थिंक रानिया बड़ी वाली? हाँ, वो जरा मेरी तरह कूल, काम। अच्छा। हाँ, जरा सोबर है थोड़ी सी। एलेना जो है वो जरा थोड़ी सी इरैटिक है। अच्छा। तो होता है ना, वैसे तो बच्चों से बराबर होते हैं सारे बच्चे। बिल्कुल। लेकिन आपसे क्लोज ज्यादा कौन है दोनों में? आई थिंक रानिया जो है, शी इज ओल्डर एज वेल, एंड बिकॉज आई डोंट नो, वो पहले बच्चे का मैं तो उसको बड़ा सिंपली क्वांटिफाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आई थिंक क्योंकि वो ज्यादा लंबा अरसा आपका गुजरा होता है, बिकॉज वो बड़ी है ज्यादा, तो बस इस वजह से। एंड देन शी इज आल्सो मैच्योर। एलेना इज अ किड और शी इज द यंगर वन, तो उसके साथ भी बहुत एलेना लविंग बहुत है। अच्छा, मेरे पास शो पे बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत सारे ऐसे भी आए हैं कि यहाँ खास तौर पे मर्दों के बारे में कहूँगी कि वो यहाँ उनका उनकी ज़िंदगी में से एक लड़की जाती है तो दूसरे
आ जाती है लड़की। आपके साथ अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, नॉट येट, नॉट येट। क्योंकि लाइक माशाल्लाह आप हैंडसम हैं, और जब जैसे आपकी फैन फॉलोइंग भी है, तो किसी लड़की ने आपको अप्रोच नहीं किया? नहीं, उस तरह किया होगा इसमें, मैं खुद आई थिंक I haven't been ready yet. अच्छा। So I think that's been the reason. जब when I'm ready, I think इंशाल्लाह, और अगर होना होगा चलें, तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू कि मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से होती है जो भी चीज़ होती है, और ये नसीब में लिखा होता है। I mean, जब I think होना होगा हो जाएगा। तो जब हो जाए। हाँ, अभी I have different priorities, you know, I'm very busy with work, I've got the kids as well, so अब फैसला भी थोड़ा और ज़रा सोच समझ के करना पड़ेगा। There's kids involved as well, so। तो बच्चे तो कुछ नहीं कहेंगे, या बच्चे हैं कोई सिर्फ possessive आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, I don't know, पता नहीं, वो अब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी तो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते बच्चों से। Exactly, but you know, when the time, but obviously वो चीज़ कंसिडर तो करनी पड़ेगी जब भी फैसला होगा। क्योंकि जिंदगी तो अकेले नहीं गुजर सकती ना, जरूरी है कि एक पार्टनर हो। हाँ, I hope not। ओके, नेक्स्ट। हाँ, पैसों को उड़ा देना या पैसों को 1 से 4 करना? दोनों ही। हाँ, तो फिर किसको रखूं, क्योंकि मेरा तो ये वाला है। पैसों को उड़ा देना, पैसों को आप उड़ा देते हैं या 1 से 4 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आप? कभी उड़ा देता हूँ, कभी 1 से 4 कर देता हूँ। ज्यादा अब आपकी फितरत में ज्यादा चीज क्या अब 1 से 4 जो आपको लगता है बेहतर? अब 1 से 4 है, तो फिर उड़ा देना ये, बल्कि ये अगर मैं वाकई जिंदगी में कर लूँ और उड़ाना कम कर दूं पैसे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो 1 से 4 करना जा रहा है नीचे। ये देखे ना, ये देखे कि ये अच्छा हो गया, आपने भी मुझे बता दिया, बिकॉज दिस इज आई नीड टू डू अ लॉट लेस स्पेंडिंग। एंड आई होप कि जो है ये मेरी आदत बदल जाए, क्योंकि अब माशाल्लाह आपने बिजनेस भी शुरू किया है ना? जी हाँ। मेन सैलून। जी, I have a salon. It's called Headlines. For Headlines by Mikael Zulfikar. It's in Lahore. शुरू हमने मेन सैलून किया था, लेकिन now we're also a women's salon. और हम ब्राइडल्स और सारे पूरा स्पा भी है, बल्कि भाई जबरदस्त। मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, मसाज, हेयर कट। 1 से 4 कर रहे हैं ना? लेकिन हो रहा है, अब हो रहा है। हाँ जी, अब समझदारी। तो किसने मशवरा दिया कि मैं कहा बिजनेस भी करना चाहिए? यार, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था निदा। आई मीन, आई हैव ऑलवेज बिजनेस हैज ऑलवेज इंटरेस्टेड मी, बल्कि एक्टिंग माशाल्लाह happened really well, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होती है, इसलिए मैं किसी और चीज़ पे फोकस भी नहीं कर सका, लेकिन मेरा हमेशा बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट रहा है। अच्छा। एंड नाउ दैट माशाल्लाह करियर इज, आई फील कि मीडिया पे मतलब जो मतलब आई डोंट नीड टू फोकस एज मच, मे बी मतलब माशाल्लाह कि एक ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट हो गई है। सो नाउ आई हैव टाइम के पहले, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, मैं सीख रहे थे आप। सीख भी रहा था, मैं मेहनत भी बहुत करता था, मैं नेटवर्किंग बहुत करता था। दूसरी एडवाइस विच आई कैन गिव टू यंग एक्टर्स, बल्कि कल परसों भी वी वर एट अ गैदरिंग, और वहाँ कुछ नए एक्टर्स थे वहाँ पर, उनको एडवाइस कर रहा था कि यार अगर दरवाजा ना हो ना जिसमें से घुस सकते हो, तो अपना दरवाजा बनाओ। यू नो, सो गो आउट। और मुझे कभी शर्म नहीं होती थी, इवन नाउ, कि अगर मुझे किसी का काम अच्छा लगता है या मैं किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं खुद अप्रोच करता हूँ। आप बोलते थे उनको कि भाई मुझे आपके साथ काम। एग्जैक्टली। तो मैं ये नए एक्टर्स को भी यही मशवरा दूंगा कि डोंट बी शाय, अप्रोचेबल रहना चाहिए, बल्कि कभी कभार जो आपका अपना इंटरेस्ट होता है ना, वही बहुत पॉजिटिव होता है। कभी कभार किसी को याद भी नहीं आ रहे होते ना, आप एकदम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली भी बात होती है। सो दोज आर द एडवाइस, सो दैट रियली वर्क। तो एनीवे, मुझे लगता है माशाल्लाह नाउ आई हैव ऑल ऑफ दोज रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग मेरी ऑलरेडी मौजूद है। मुझे उस पर अभी भी मैं फोकस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी फोकस नहीं है उस पर, लेकिन अब मेरे पास शायद टाइम है कि मैं और चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। और हेडलाइंस नाम है सैलून। So it's called Headlines. Yeah, it's a full spa, high-end men's and women's. High-end salon जरूर है, लेकिन हम competitive हैं। अपने जो भी हमारे मतलब जिस रेंज में हमारा सैलून आता है, अच्छा, उसके मुकाबले में हम about तो जाते हैं आप अपने सैलून 15-20, बल्कि बहुत ज़्यादा जाता हूँ, और बहुत फ़ायदा है अपना सैलून होना। good है भाई। I have great staff. मेरा staff is highly trained, and we have Filipino masseuses as well, and we have spa, manicure, pedicure, और hair और beard के बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा। For the guys, I mean obviously मुझे तो
उन्हीं से मैं सर्विसेज अपनी करवाता हूँ, बट इवन वुमेन स्टाफ इज वेरी हाईली ट्रेन्ड एंड सैलून बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा, नया बना हुआ है। सो पीपल, जो सबसे ज़्यादा फीडबैक होता है हमारा क्लाइंट से, वो यही होता है कि बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, बहुत साफ सुथरी एनवायरनमेंट है। जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस हो गए इन चीज़ों के बारे में, और भी सो हम उन SOPs के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। सो पीपल आर वेरी कंफर्टेबल देयर एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीडबैक। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो। रिपीट क्लाइंट आपने ज़रूर आना है निदा, इंशाल्लाह जब आप लाहौर आएंगे। जरूर लव फॉर यू टू कम एंड सी इट। जरूर आऊंगी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करती हूँ। सामने वाले को इम्प्रेस करने का आसान तरीका क्या है? गुफ्तगू से इम्प्रेस कर लेते हैं आप, या जरा सी मुस्कुराहट से इम्प्रेस हो जाते हो? वो तो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला मुस्कुराहट से गुफ्तगू, आई थिंक गुफ्तगू ही जो है वो होनी चाहिए। आई थिंक आई थिंक गुफ्तगू होनी चाहिए। तो अच्छा, गुफ्तगू से जो है आई थिंक इम्प्रेस करना ज्यादा बेहतर है, आपको लगता है? आई थिंक ज़्यादा, ज़रा उसमें मीनिंग ज़्यादा है। सिर्फ हंसना तो बहुत आसान है, ये ओके। स्माइल के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इंसान को वो कहते हैं कि स्माइल इन्फेक्शन है और स्माइल्स देनी चाहिए ताकि अगला भी मुस्कुराए। सदका जारी अभी। ओके जी, ओके। वो आदत जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है? बदज़ुबानी, कहाँ गया वो, कहाँ लिखा हुआ है? बदजुबानी, ये बदजुबानी और ओके। वो आदत जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, बदजुबानी या गैर जिम्मेदारी? क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सी ऐसी चीजें जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती? गैर जिम्मेदारी जो है वो माफ की जा सकती है, बदजुबानी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड लोग घर बैठ जाते हैं। आई फील दैट, है ना? एटीट्यूड भी कह सकते हैं इसको शायद, कि आपका जो एटीट्यूड होता है उसमें, जैसे मुझे कहा जा सकता है थोड़ा सा गैर जिम्मेदार, अच्छा, कई मे बी टाइमिंग के हवाले से, लेकिन मुझे माफी मिल जाती है और मुझे अक्सर आपकी जुबान की वजह से, आई थिंक सो। अगर आपकी जुबान अच्छी है ना तो वहाँ जाके आप मना लेते हैं, क्योंकि अगर आप बद जुबान है और आप जिम्मेदार हैं ना तो वो भी नहीं चलता। So maybe, I don't know, my personal opinion. बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत टाइम पर आते हैं लेकिन पूरे दिन जो है वो मुंह बसोड़ के बैठे रहते हैं। Exactly. और बदज़ुबानी कर रहे होते तो वो उनसे लोग चिढ़ते हैं। Exactly. You don't feel comfortable, और एक environment में जहाँ बहुत सारे लोग हो ना, आपको accommodating रहना चाहिए आपको। वही स्माइल वाली जो बात है, again, मैंने सुना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, मुझे याद मैं कोशिश करता हूँ बताया कि आई थिंक सेट पे जो है ना, जरा क्योंकि हमारा काम होता है जरा स्ट्रेसफुल, तो जरा सबके साथ हंसी मजाक, चाहे वो क्रू हो या कास्ट हो या कोई भी हो, चाहे वो घर वाले क्यों ना हो, जिनके घर पे शूटिंग कर रहे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर। लाइक जब मुझे पता चला आपके बारे में कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी अपने फोन के ऐड से पहले एक बिल्कुल सीरियस पर्सनालिटी बनी हुई थी। मुझे यासिर ने बोला कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। यासिर के साथ, बल्कि यासिर का आपने जिक्र किया, यासिर के साथ एक वो प्ले किया था 7 पर्दों में, एंड इट वाज सच अ फैंटास्टिक, सोहाई अली आबरू थी उसमें, अली खान थे मेरे साथ, व्हाट अ फैंटास्टिक, बड़ी अच्छी यादें हैं उसकी। बहुत मजा आया था। ओके जी, अगला सवाल, कौन सी चीज है जो जिंदगी को आसान बनाती है, पैसा या सब्र? क्या लगता है आप? आसान बनाती है? दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो जिंदगी को ज्यादा आसान बनाती है, पैसा या सब्र? आई थिंक पैसा तो आपको प्रोबेबली जरा कंफर्टेबल कर देता है, लेकिन अगर आप में सब्र हो, लेकिन पैसे को मैं डुबाना नहीं चाहता पैसों को मैं कुएं में डालना नहीं चाह रहा, तो ये बड़ा टेक्निकल हो गया सवाल। सब्र को कुएं में डालेंगे तो सेफ रहेगा ये हो सकता है, इसको बैंक अकाउंट समझ के अपना, इसको मैं कुएं में डाल रहा हूँ पैसों को, लेकिन सब्र अगर होगा आप में तो आप सारी चीजें, आई थिंक चाहे जो भी जिंदगी में मुश्किल हो वो आप उसको ओवरकम कर पाते हैं। क्योंकि अगर पैसा नहीं भी होगा तब भी सब्र होगा तो फिर जाना मत। अच्छा बल्कि चलें शो कंटिन्यू कर लें। ओके, नेक्स्ट सवाल, लाइफ पार्टनर में क्या जरूरी है, वफा या नर्म मिजाजी, खुश मिजाजी, नर्म मिजाजी, क्या जरूरी? वफा या नरम मिजाजी? वफा भी बहुत ज़रूरी है और नरम मिजाज भी होना चाहिए। I'll go for वफा। वफा होना बहुत जरूरी, वफा होना बहुत जरूरी, वरना बदमिजाजी बर्दाश्त कर लेता है इंसान, पता नहीं वो थोड़ा बहुत वो भी इतनी बर्दाश्त नहीं हो पाती, लेकिन इसको मैंने हाफ वे छोड़ दिया
आधे रास्ते इसको मैंने छोड़ दिए, शायद खींच लूं वापस इसको मैं। ओके, हाँ हाँ, इज़हारे मोहब्बत दिल ही दिल में या खुल के? नहीं, खुल के भी कहाँ है ये कहाँ है? दिल ही दिल में क्या मेरे पीछे करके ये रखना है? बता देना चाहिए जो दिल में है, खुल के जी। खुल के, अच्छा। जो दिल में है वो बयान कर देना चाहिए। एक्सप्रेसिव है आपकी नेचर? नहीं, कर देना चाहिए। अगर ना भी हो ना, बंदे को हिम्मत चाहिए होती है करने के लिए, कर देनी चाहिए। दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। आप अपने बारे में बताएं ना, मतलब आपने जिंदगी में खुल के एक्सप्रेस किया है? मैं अब तो बिलीव करता हूँ कि खुल के कर देना चाहिए। अगर आपको कोई चीज पसंद है, कोई अच्छा लग रहा है, घबराना नहीं चाहिए यार। घबराना नहीं चाहिए। वो तो वैसे भी खान साहब कहते ही रहते हैं। खान साहब के तर्ज अमल पे जो है, खुल के आपको लगता है खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए। हाँ, खास तौर पे दिल के मामला जो है। दिल के मामला, बिल्कुल। ओके, अच्छा, ज्यादा आपको क्या, अगर मैं आपसे चॉइस पूछूं आपकी, कि हीरो एक्शन फिल्म का या रोमांटिक ड्रामे का? एक्शन मेरा पर्सनल है। हाँ, मेरा पर्सनल ये है क्योंकि वो एक्शन में ज्यादा एंजॉयबल होता है, आई थिंक, जो है ना। हाँ, स्पेशली एज अ गाय आई फील दैट। I don't know, I feel that personally, you know. हालांकि हमारा काम यहाँ सारा रोमांटिक है ही नेचर का होता है। आपका दिल से अंदर से ख्वाहिश शायद, क्योंकि हाँ, अगर मैं सिर्फ एक्शन करता तो मैं शायद कहता कि नहीं, रोमांटिक रोल्स होने चाहिए। लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर रोमांटिक रोल्स और जरा इमोशनल रोल्स करते हैं, तो आई थिंक यू नो एक्शन, सो I'll stay एक्शन रहेगा और रोमांटिक अंदर चलेगा। ना मुश्किल बेचारे को जवाब बिल्कुल नहीं, ऑपोजिट भी आपने लगा दिया ना कि कंफ्यूजन रहे ताकि तो जी, एक्शन हीरो अगर कोई एक्शन फिल्म बना रहा है तो I'm your guy। ये देखें, जरा बता दिया उन्होंने। मिकाल डांस कैसा करते हैं? यार, डांस मैं अच्छा कर लेता हूँ अगर कोरियोग्राफ्ड हो। अगर मैं सीख लूँ ना, अगर मैं मतलब 2-4 दिन की रिहर्सल, हफ्ते की रिहर्सल हो, फिर अच्छा कर लो। तो आपने अवार्ड्स में कभी परफॉर्म किया है? नहीं, मैंने अवार्ड, हाँ जी बिल्कुल किया। मैंने हम टीवी के एक अवार्ड्स पे टोरंटो में जो हुए थे, उस पे परफॉर्म किया था हरीम के साथ। कम क्यों करते हैं? बहुत परफॉर्मेंसेस कम क्यों करते हैं? वजह क्या है? अक्सर मुझे होस्टिंग के लिए कहा जाता है। ओह हाँ। तो मुझे अक्सर एज अ होस्ट वो ले लेते हैं। बल्कि उस शो में भी फनी हुआ था कि मैं उस शो में होस्ट कर नहीं रहा था। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि लास्ट मिनट मेरे ख्याल से हमजा ने आना था। हाँ। और ही वाज सपोज्ड टू ओपन द शो एंड उसकी कुछ फ्लाइट लेट हो गई है, वो नहीं आ सका। ओके। एंड बिल्कुल लास्ट मिनट, जीरो प्रिपरेशन, 12,000 लोग, और उन्होंने कहा जी आप ओपन करें शो। मैंने कहा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, नो स्क्रिप्ट, नो नथिंग। लेकिन क्योंकि मैंने 5-6 अवार्ड शोज होस्ट किए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था। एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि हाँ, इसने पहले हमारा किया हुआ है तो ये कर लेगा। तो उन्होंने ओपनिंग करवाई ना, बिल्कुल ही मतलब 12,000 लोगों के सामने। इट वाज क्वाइट, बट यू नो दैट वाज आल्सो नाइस एक्सपीरियंस। और शुरू में एक डर था कि यार विल आई डू इट ओवर ना, बट देन यू नो वो मैं तो स्टेज पे जब मैं शो लाइव करती हूँ, लेकिन स्टेज पे जाके ये फिर भी यू नो हमारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, आगे ऑडियंस नहीं है ना। एग्जैक्टली, वो जब ऑडियंस होती है, चेंजेस, वो आपका हार्ट बीट जो है ना, धक 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 ये हो रहा होता है। सो एनीवे, आई मीन, बट आई यू नो आई लव टू, I enjoy dancing, you know, like I love music, so great। अगर कोरियोग्राफ्ट अच्छा हो, मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं एक मतलब फ्री स्टाइल, या बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ऐसन को आप कहेंगे अभी उठो गाना गाओ, वो 2-4 स्टेप्स निकाल देगा, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर रिहर्स्ड हो तो फिर मैं कर लेता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए कि मिकाल जुल्फिकार हमारे साथ है। बहुत मजे की एक्टिविटीज भी है, बातें भी हैं, गप्पे भी हैं, और आपके लिए खुशखबरी है ना कि आपके जो फेवरेट एक्टर हैं वो इतने दिनों बाद आ गए मेरे शो पे। तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ मिकाल जुल्फिकार हैं और मुझसे बहुत मज़े की बातें करें। सवालात भी आपसे आज जो मैं कर रही हूँ बड़े मुख्तलिफ तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो पिछले इंटरव्यू जैसा हो, पता चले जाके मैं जब नेट पे देखूँ तो दोनों एक जैसे लगे। तो इसीलिए पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आपसे सवाल करूँगी मैं, और पहली तस्वीर दिखाइए ज़रा। लाइए भाई, पिक्चर लाइए पहले। अच्छा जी, एक तरफ आपने बड़े डिसेंट से कपड़े पहने हुए, दूसरी तरफ आपका चेहरा, ये मिकाल ने नहीं पहने हुए, हमने किसी मॉडल के ऊपर लगाया है, पिंक कलर का सूट है। तो खुद बजाते खुद मिकाल को किस तरह के कपड़े पसंद? ब्राइट कलर्स या वेरी डिसेंट? जैसे आप अभी देख रहे हैं, आई प्रेफर सोबर कलर्स। सोबर कलर्स? हाँ। और कभी अगर आपको फिल्म में या कुछ ऐसा करना पड़ता है, आई थिंक ओकेजन पे होता है। आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, आई डोंट माइंड वेयरिंग समथिंग। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने जो ब्राइटेस्ट आज तक पहना है
वैसे पर्सनली मतलब मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब ब्लूज में, येलोज में, पिंक, नॉट दिस शेड ऑफ पिंक में भी। आई थिंक वो जो दूसरे में मैंने पिंक शर्ट पहनी हुई है ना, जरा बेबी पिंक, वहाँ तक ठीक है। आई थिंक हाँ, उससे ज्यादा नहीं। आई डोंट थिंक, मे बी, आई मीन ऑब्वियसली हमें शोज वगैरह और चीजों में करना पड़ता है, या फिर यू नो जैसे अवार्ड शोज में बड़े बोल्ड कपड़े होते हैं तो उधर करना पड़ता है। टाई वाई ब्राइट लगा लें तो चलेगा? आई मीन डिपेंडिंग, लाइक पर्सनल मेरा आई थिंक, और एक्टर्स का ज्यादातर भी आप देखते हैं ना, जरा कैजुअल, आम जिंदगी में ना कैजुअल फिर रहे होते हैं, यू नो जैसे जिम के कपड़े नहीं होते उस तरह के, ट्रैक सूट हो जाए, टी शर्ट हो जाए, हुडी हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम इतना ड्रेसअप होते हैं ना, यार मेरा तो पर्सनल ये है, जब मैं घर पे होता हूँ मैं तो मतलब पजामाज में, हाँ मतलब ऑब्वियसली नहाना धोना वो तो अपनी जगह, लेकिन मतलब वो जो ग्रूमिंग होती है ना, बिकॉज हम सारा वक्त हेयर स्प्रे और ब्लो ड्राई और मेकअप, तो वो जब नहीं हो रहा होता ना, मैं बिल्कुल ही एक यू नो दाढ़ी छोड़ी भी है, और यू नो तो वो जो एक लॉकडाउन पीरियड में जैसे सबका हाल ओके हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। ओके अच्छा, मिकाल को खुद क्या पसंद है? हाथ तो दोनों से ही खाना? मैं नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ये आपकी पिक्चर लगाई चमचे से खाना ज्यादा पसंद है या हाथ से खाना ज्यादा पसंद है? वेल डिपेंड करता है, ऑब्वियसली देसी खाना जो है, रोटी सालन, तो वो बंदा हाथ से ही खाता है। हाँ। लेकिन हाँ, आई थिंक जो वेस्टर्न कुजीन है वो तो नाइफ एंड फोर्क। तो मिकाल को ज्यादा क्या शौक है खाने का? गोरी माँ का बेटा है तो यार आई लाइक बोथ थिंग्स, आई एक्चुअली प्रेफर, मुझे स्पाइसेस बहुत ज्यादा नहीं पसंद। अच्छा हाँ, तेज मिर्चें मुझसे नहीं खाई जाती। हाँ। तो इवन अगर जो जैसे घर में जो देसी खाना भी बनता है, तो वो मैं अगर वो घर में सबके लिए बन रहा हूँ ना, मेरे लिए सेपरेट विदाउट स्पाइसेस। अच्छा किस तरह के खाने बनते हैं आपके? जैसे होता है ना किसी के घर में पालक गोश्त बहुत बनता है, आलू गोश्त बहुत बनता है, चिकन का बहुत, चिकन कोरमा का, चिकन शोरबा, चिकन कोरमा मुझे बहुत पसंद है। वो आपको विद रोटी, दैट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट। लेकिन आपके घर में सबसे ज्यादा बनती क्या तरीके की चीज है? मतलब आई थिंक यही चिकन, प्रोबेबली मेरे लिए पर्सनली तो यही बनती है, वरना घर में उसके अलावा यही जो यूजुअली बन रहा होता है, आलू गोश्त, पुलाव, और हाँ पुलाव, मतलब पाकिस्तानी खाने बनते हैं पाकिस्तान ज्यादातर ऑब्वियसली, बिकॉज़ आवर कुक इज आवर कुक इज पाकिस्तानी, तो वो बनाती है, वरना चाइनीज। मेरा पर्सनल मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कुजीन्स इज जापानीज एक्चुअली, आई रियली लाइक सुशी, आई रियली लाइक सुशी, वो जो एक सोया सॉस और वो वाला फ्लेवर है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। रिक्शे वाला रिक्शे वाला और एक बस पे बैठा हुआ है। हाँ, मतलब दोनों काम कभी नहीं किए मैंने। फर्ज करें अगर करना पड़े दोनों में से एक काम, यार तो रिक्शे में बैठेंगे या बस में बैठेंगे? रिक्शे में एज अ सवारी, सवारी गाड़ी खराब हो गई, कोई और चीज नहीं मिल रही, तो देर हो रही है, कहीं पहुंचना है, रिक्शे में ज्यादा प्रेफर करेंगे या बस? आई थिंक रिक्शे पे प्रेफर। रिक्शे में कभी नहीं बैठे आज तक? बस नहीं, रिक्शे पे बैठा हुआ हूँ, चलाया नहीं है कभी, लेकिन बैठा हुआ हूँ। बैठे हैं? हाँ, मतलब नॉट रिसेंटली, बट बैठा हुआ हूँ, पहले बैठे एज अ किड आई हैव सैट बस में, नॉट इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, बट वैसे मैं बस में बैठा हूँ। अच्छा, ओके। बट आई वुडंट माइंड ट्राइंग ये जो हमारी नई, बल्कि कल परसों ही एक वन ऑफ द गाइज हु वर्क्स फॉर मी, वो ऑरेंज लाइन पे लाहौर में सफर कर रहा था और बड़ी जबरदस्त लग रही थी वो। अच्छा, साफ सुथरी नहीं तो यू नो उस तरह की, अल्लाह करे साफ सुथरी रहे। हाँ, आई होप सो। ये तो बेचारी जो बसें बनी है कभी किसी जमाने में होंगी साफ। हाँ, ये भी थी कभी शायद। और फिर मेंटेनेंस नहीं हुए, और हमारे, बट आई विश यू नो कराची, आई विश कराची में भी ये जो ट्रांसपोर्टेशन इनकी चीजें, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, देनी चाहिए, और सहूलत होनी चाहिए कराची के लोगों के पास। सारे पाकिस्तान से लोग नौकरियां करने आते हैं इधर कराची। मैं आपको पर्सनली बताऊं, आई मीन आई डोंट रियली वांट टू टच द सब्जेक्ट, और ये मैं कोई कराची की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मुझे दुख होता है। यू नो, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैंने ज़्यादातर अपना काम जितना भी किया है कराची में ही किया है, एंड यू नो कराची, आई फील एज कंफर्टेबल इन कराची एज आई डू इन लाहौर या इस्लामाबाद। लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ और काम कराची में करता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है यहाँ आके कि, एंड एवरीवन नोज कि कराची इज़ आवर हब, तो वाई इज़ लाहौर एंड इस्लामाबाद सो मच बेटर, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है, सेफर है, क्लीनर है, ग्रीनर है। अगर हम ये चीज़ें वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? मुझे सिर्फ दुख होता है इस चीज़ पे, और वो हर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हों, बिजली, पानी, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर वरी नहीं करना चाहिए, और करना पड़ता है। आई होप यू नो, आई नो शहरियों में तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब वो लास्ट ईयर में वो बारिशों वाला भी एक इंसिडेंट हुआ था, आई वाज हियर एक्चुअली। अच्छा। और मैं उस वक्त होटल में ही ठहरा हुआ था, और होटल के सामने ना एक ये जितना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा गड़ा खुद गया ना, आई वाज लाइक यार ये क्या है? यू नो, आई मीन इट्स वेरी सैड टू सी, एंड
लोगों ने आवाज़ उठाई है, मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ। आई वुड लव कि अगर हम वोकल हों और ये जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है ये इसको सीरियसली ले, बहुत ज़रूरी, तो बहुत ज़रूरी है ये, और ये बुनियादी सहूलतें हैं जो शहरियों के पास होनी चाहिए। तभी तो फिर टैक्स लेना हमसे, वरना इतना टैक्स ले लेते हैं। और नहीं, मैं सिर्फ मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि अगर हम लाहौर या इस्लामाबाद में कर सकते हैं तो कराची में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, अगला सवाल दिखाइए जी। हाँ, मिकाल बारिशों में नहाते हुए या कोने में बैठ के बस बारिश देखते हुए समोसे और पकौड़े खाते हुए? हाँ, अब तो शायद नहाते हुए नहीं। हाँ, मैं तो मे बी इन स्लाइटली यंगर एज निकल जाते थे, बट हाँ, बारिश को मैं एंजॉय बहुत करता हूँ। अच्छा, आई थिंक तो समोसे खाते हुए, हाँ, पकौड़े समोसे, या मैं तो बारिश जनरली जो है ना वो आई थिंक आई डोंट नो, वो एक बड़ा एक पीसफुल, या वो पानी की शायद जो टिप टिप की आवाज़ है, या जो एक स्मेल ऑफ यू नो द स्मेल ऑफ, हाँ, या एक वो गीली सी जो एक वो नमी की स्मेल या जो भी होती है ना, इट्स वेरी वेरी प्लेजेंट। हाँ, और लाहौर में हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि यू नो मानसून्स होते हैं, और वहाँ जब भी बारिश होती है, you know, I live in a very हमारे यहाँ तो घड़े भर जाते हैं, green area। अच्छा, तो बारिश I love the rain। जबरदस्त। नेक्स्ट पिक्चर। ओके, मेहमान अगर आ जाएं, ठीक है, और आप बहुत थके हुए हैं, तो छुप जाना या फिर उनकी बैठ के उनको कंपनी देना? नहीं, मैं बहन भाइयों को कह देना तुम लोग देख लो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं छुपा होता हूँ। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं, I don't know, हाँ, सोशल नहीं है। घर में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, घर में अगर मेहमान वगैरह हैं तो आई चूज टू बी। जैसे अब्बू ने कहा है बेटा ये खानदान की जो शादी है यहाँ जाना है। अच्छा, शादियों पे तो मैं वैसे ही नहीं, आई डोंट नो, शादियों पे जो है ना वो चाहे बहुत, और मुझे लगता है लोग मुझे अब बुलाते भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, बहुत पब्लिक फंक्शन होता है, आई फील वेरी ऑड। दूसरा थोड़ा मतलब आई ऑल्सो फील बैड समटाइम्स। वो क्या होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस काम में हम होते हैं फैंस और लोग आते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, आप शादी पे गए हो तो फोटोग्राफर्स जो हैं वो कपल को छोड़ के मतलब सारे लोग भी आपके पास हैं, तो आपको बड़ा ऑड लगता है यार उनकी तस्वीरें लो, उनकी शादी है। कभी कभार जाकर स्टेज पे खड़ा हो जाता हूँ कि यार कैमरास तो यहाँ आ रहे हैं कम से कम, वो बड़ा ऑड फीलिंग होती है। आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि यार मुझे मत दो अटेंशन यार, गिव द कपल अटेंशन जिनको होनी चाहिए। तो मैं इस वजह से भी नहीं जाना पसंद करता, या अगर जाऊंगा तो बस एक वो शक्ल दिखाने वाला जो है ना, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली है वहाँ जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, चाचा ये, हाँ एग्जैक्टली, जहाँ अगर बहुत ज़्यादा लेकिन हमारा कुछ काम भी ऐसा होता है कि यूजुअली हम एक्चुअली ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, यू नो, एंड आई एम नॉट इन द सिटी, तो फिर मिस कर जाते हैं बहुत सारी। कभी किसी की शादी पे होता है ना, ढोलकी होती है वहाँ, मेडले में डांस किया है मिकाल ने? यार अब नहीं किया, मतलब आई यूज्ड टू, मतलब बिफोर यू नो वी, हाँ, शो बिजनेस पहले बहुत करते थे, और बहुत करता था मैं। अच्छा, हाँ, मेरा एक दोस्त था, सभी उसका नाम है, और वो बड़ा जबरदस्त कोरियोग्राफर था। अच्छा, अपने जमाने का, तो वो हम फुल ट्रेनिंग के साथ ना, और बड़े गानों पे, घुमटे पे चंदा है और इस तरह के गानों पे बड़े नाच किए हैं, बड़े डांसेस किए हैं, और वो तो पूरा कोरियोग्राफ करता था, रमता जोगी और पता नहीं किस पे उसने जबरदस्त कोरियोग्राफी अपनी की होती थी, तो करते थे बचपन में, बहुत किया। हाँ, बहुत। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भूख से रिलेटेड है, नहीं भूख से रिलेटेड नहीं, बात पेट में रखते, गहरे, एग्जैक्टली, बात पेट में रखते हैं, यहाँ वो पेट फूलने लगता है कि यार किसी को बताऊं क्या अपनी बात या किसी और नहीं, किसी ने आपसे अपना सीक्रेट शेयर किया, आई थिंक मैं बात पेट पे रह जाती है, या आई थिंक इट्स, you know, I really, a lot of people I connect with, वो बहुत बातें शेयर, अच्छा मेरी कुछ नेचर भी ऐसी है, या तो पता नहीं लोग ट्रस्ट करते हैं या बात करना चाहते हैं, या कभी कभार होता है ना, मेरी वो बगैर मेरे कहे ना लोग मेरे साथ बड़ी ओपनली डिस्कशंस करते हैं और बड़ी डीप बातें कर देते हैं। तो मैं आई डोंट नो व्हाई दैट इज़, या तो मैं आई एम अ गुड लिसनर, या वैसे ही वो ट्रस्ट करते हैं शायद, तो मैं फिर बड़ा यू नो बहुत सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली पेट में ही रखता हूँ, और मतलब मैं अपनी चीज़ें हाँ, अपनी चीज़ें भी मैं पेट में रखता हूँ। बल्कि अभी आजकल एक पोस्ट है, वो बड़ी वायरल हुई हुई है कि जापानीज कहते हैं कि आपकी 3 शक्लें होती हैं, है ना, एक वो जो आप लोगों को एक वो जो आप दुनिया को दिखाते हैं, एक वो जो आप अपने करीबी दोस्तों और फैमिली को दिखाते हैं, और तीसरी वो जो आपकी असल शक्ल है, जो आप किसी को नहीं दिखाते। और मैं इसमें बड़ा बिलीव करता हूँ कि आई थिंक जो आपकी असलियत है ना, आई डोंट थिंक वो मैं तो नहीं करता, आई थिंक तो थोड़ा सा एक
रहना चाहिए, बहुत ओपन नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो यही जो वो जो जापानीज काफी काम ठीक करते हैं, सुन लेने चाहिए उनकी बात। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओके या अल्लाह, क्या तस्वीरें जोड़ी बेचारे की। हटाओ इतनी बड़ी शक्ल जो लगा दी है ना मैंने। सोशल मीडिया पे इन रहना या दूसरा क्या था, हाँ, या अवॉइड करना? नहीं, आई थिंक बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया। आई मीन आई पर्सनली फील मैं एक लिमिटेड हद तक इन रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल ज़िंदगी नहीं शेयर करता। काम के हवाले से मैं बहुत ओपनली शेयर करता हूँ। लेकिन किसी और के ऊपर तबसरा करते हैं, लाइक किसी ने कुछ कर दिया या कुछ, वो उसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हाँ, मैंने नहीं देखा। I'm not judgmental as a person, and I don't feel कि unless आपको पूरी कहानी पता है, मैं नहीं कमेंट करता जब तक, हाँ, अगर मुझे पूरी चीज पता हो किसी चीज के बारे में। And I feel a lot of people social media पे ना वो एक बैंड वैगन चल रही होती है जी, एक चीज इन हुई है तो बस मैं भी कमेंट कर देता हूँ उस पे। तो मुझे तो बहुत मतलब आई थिंक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और लोगों को, बल्कि कल परसों भी कोई बात कर रहा था और हमारे अपने कभी कभार आपके अपने ही लोग आपको अटैक करना शुरू हो जाते हैं। ये एक बल्कि इस चीज़ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं अपने सियासतदानों को पाकिस्तान में ब्लेम करता हूँ कि ये पिछले 10 सालों में जिस तरह की पॉलिटिक्स और जो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे अंदर एक्सेप्ट हो गया है। बिकॉज जब हम टीवी पे देखते हैं ना कि वो गालम गलोच और बदतमीजियाँ और घरों की बातें उछालने और घर तक पहुंच जाते हैं ना, और एक इंतकाम वाली कि मैं तब ख़त्म कर दो, अगले को मार दो। गलती शायद इतनी सी हो लेकिन उस पे अगले को मतलब कब्र तक पहुंचा दो। दिस इज बैड। वी नीड टू बी टॉलरेंस हमारे अंदर वैसे ही खत्म हो गई, खत्म हो पहले भी नहीं थी, अब और बुरी होगी। तो ये मैं बकायदा अपने सियासतदानों मिजाज बनता जा रहा है, ब्लेम करता हूँ कि उन्होंने हमारे अंदर जो है ना ये एक्सेप्टेबिलिटी बना दी है और इसी वजह से हम सब बड़े एग्रेसिव किस्म के हो गए। दिस इज टेरिबल। और फिर हम मुंह पे बोल देते सबके, दिल दुखा देते हैं। मतलब ठीक है, जहाँ कभी कभार मे बी इट इज फाइन इन सम सर्कमस्टांसेस, और ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ चीज़ों को कंडोन करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें वाकई कंडोन करने वाली हैं, रेप हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, मतलब जो वाकई सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों की स्टेटमेंट्स पे आपके आई फील फॉर यू इवन निदा, मतलब कभी कभार बिला वजह भी आपकी चीज़ें जो है ना, या चले कोई एक सर्टन हद तक रोज शो करते हैं, कोई गलती तो हो ही जाती है। नहीं, गलती भी मैं नहीं कहूँगा वो, मतलब लेकिन जो उसको जिस तरह हाईलाइट किया जाता है ना, जिस नेगेटिविटी में या जिस सोच के साथ कि यार अगले को खत्म कर दो, दिस इज बैड यार। ठीक है, हो जाती है गलती, आप पॉइंट आउट जरूर कर दो, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अगले का अगला पिछला संसार कर दो। एग्जैक्टली, सो दैट आई डोंट बिलीव इन। लेकिन ये कि मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह संभली भी इसलिए हूँ क्योंकि मोहब्बत दूसरी जगह और बहुत। जी बिल्कुल ऐसे, तो वो इसीलिए बैलेंस हो जाता है, वरना तो आप डिप्रेशन से ही मर जाओ। हाँ एग्जैक्टली। हाय मेरी तो बच्चे अब देखते हैं ना, और लोग मेरे बच्चे कहते हैं छोड़ दें आपकी क्या है, बहुत अच्छा करती हैं। और डिप्रेशन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब ये इतनी हाईलाइट हो जाती है चीज़, तो वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, लेकिन यू नीड टू लर्न टू ऑल्सो मे बी नॉट टेक। तो इस वजह से भी मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ और कमेंट्स मुझे भी आते हैं, ऐसा नहीं है, कई दफ़ा आते हैं कुछ चीज़ों पे कमेंट्स, मैं तो बिल्कुल आई डोंट पे एनी इंटरेस्ट टू इट। बहुत सही करते हैं, बहुत, क्योंकि इंसान के दिमाग के लिए नहीं अच्छा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नहीं। एब्सोल्युटली जी। हाँ, ब्रेक आ गई, अभी तो मैंने इतने सवाल करने थे, तस्वीर लगानी थी। अच्छा चलें नेक्स्ट ब्रेक में कर लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। कल जुल्फ़िकार हमारे साथ है और बहुत ही मज़ेदार शो होने वाला है, बल्कि हो भी रहा है। आगे मैं पूछूंगी कि आपकी ज़िंदगी के प्लान्स क्या हैं, क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी मैं कल जुल्फ़िकार हमारे साथ है यहाँ, और मैंने कहा ज़रा इनसे कुछ मशवरे लिए जाएं क्योंकि सैलून भी है। दोबारा नाम बताएं अपने सैलून का। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, सैलून पे मैं खुद आई जस्ट ओन इट मैं खुद वहाँ तो मशवरा मैं जरूर दे सकता हूं। मशवरे कोई अगर आपके फैंस भी आते होंगे तो मशवरे देते होंगे। जरूर। कल भाई बताएं कौन से बाल डाई कराएं, क्या सूट करेगा।
तो चले हम मशवरे आपसे लेते हैं। चले जरूर। अलग अलग किस्म की बालों के कलर, बालों के कट्स, बालों के टेक्सचर्स, आप देख रहे हैं अलग अलग विग्स हैं माशाल्लाह। जो ARY में हमारे पास मुयस्सर थी हमने उनको ही इस्तेमाल किया। कौन है वैसे ये पहनते हैं, ये लोग पहनते हैं। अच्छा, जो कैरेक्टर्स करते हैं। वेरी गुड। और क्या मतलब हमारे शोज में जब ड्रामे होते थे तब की रखी हुई है वेरी गुड हमारे लॉकर में, मेकअप रूम लूज के। स्टॉक यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैंने कहा चलिए आपसे मशवरा लेते हैं कि कौन सी विग, कौन से बाल किस यार दिस इज अ फन गेम फेस पे सूट करेगी, उसका चेहरा आप वहीं चिपका दें जाए। अच्छा तो शुरू करें तो हाँ जी। अच्छा कुछ फीमेल के भी लग रहे हैं, हाँ, फीमेल के भी हैं, कुछ मेल के मेरे भी। ख्याल से ऑड 5 करते females हैं, हैं। मेल वालों के फीमेल को कर देते हैं, फीमेल वालों को मेल के कर देते हैं। ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं अपने फेवरेट सबके, हमारे पसंदीदा जो हर जोक के भी हिस्सेदार होते हैं। और तो हुमायूं भाई के जो हैं आई थिंक थोड़े से लॉन्ग हेयर जो हैं वो जवानी फेनियानी में थी भी उनके तिलक। हाँ ऐसी थी, याद है ना वो उनको सूट भी किया था। तो हमारे भाई कभी आप सैलून मैं जरा गन छुपा दूं आप सैलून आएंगे तो ये देखें बड़ा आपको सूट कर। हाँ ये अब जरा चेहरा सही हुआ है इनका, लुकिंग गुड हमारे भाई। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं इमरान, हसीन तरीन आदमी हमारी इंडस्ट्री का, इमरान अब्बास। और क्योंकि उसके ऊपर बुढ़ापा कभी नहीं आएगा तो उसके वाइट बाल हम दे देते हैं ताकि कभी तो उसको जरा बुढ़ापे में देखें हम, क्योंकि वो ही इज नेवर गोना गेट ओल्ड एवर। वो कोई गिदड़ सिंगी खा के पैदा हुआ है। तो इमरान ये देख, तू जब तेरे वाइट बाल होंगे तू तब भी बहुत माशाल्लाह इमरान में कोई चेंज नहीं आया, सही लग रहा है वाइट बालों के साथ। तो यू गोना बी फाइन लगता है भाई। ओके गुड जॉब। लेट्स गो टू अ गर्ल नाउ। ओके वी हैव सना जो मेरे साथ रुस्वाई में थी। हाँ सना जावेद। सना के खुद के बहुत लंबे बाल हैं ना। सना के लंबे बाल हैं। हाँ सना इज अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, प्रीटी गर्ल, यू नो, प्यारी सी। और हमेशा से उसने वही रखा है। मे बी अ शॉर्ट हेयर स्टाइल वुड सूट हर। ये कैसा लग रहा है जी? हाँ ये बिल्कुल। अब वैसे भी इसमें चेंजेस आ गई ना, बाइक वाइक चलाने लगी शादी के बाद। तो बस मेरे ख्याल से बाल छोटे करा लो तुम सना। तुम हेलमेट पहन लो तो तुम्हें मुश्किल ना हो, वरना वो बाल। और हेलमेट ना मिले तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा, ये सख्त है, ये बचा लेगी अपने सर को। ओके जी आगे चलते हैं। इज दिस आयजा? नहीं महविश है ना। हाँ ओके महविश को हम दे देते हैं कर्ल्स। ओए होए क्या ख्याल है? ओए ये तो ये भी सूट कर गए महविश पे। कौन सी चीजें से सूट नहीं करती महविश पे, हर चीज सूट कर जाती है। नो डाउट महविश इज अ चेहरा ऐसा है, वो चेहरा भी ऐसे है, एंड शी इज एन अमेजिंग वंडरफुल पर्सन, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। प्यारी भी है, दिल की भी अच्छी है और बहुत टैलेंटेड भी है। बिल्कुल। अच्छा जी आगे चलते हैं। वी हैव फवाद। फवाद इज इन अ मूवी जो अभी आनी है, मनी बैग गारंटी, और फवाद हमारे साथ उसमें है। और फवाद का बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। अब हमने गर्ल्स और बॉयज़ का किया था ना, तो फवाद को भी लंबे बाल हम दे देते हैं गोल्डन कलर के। इसको मैं ये देखें, एक ग्लेयर आ रही है थोड़ी सी। हाँ एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लगा। उप्स चले, मे बी नॉट, सॉरी फवाद। हाँ थोड़ा सा आगे करती हूँ, रुक जाए मैं इसको ताकि ग्लेयर हटाऊँ। हाँ ये देखें जरा। हाँ अब देखिए जरा भाई जी, जरा क्लोज अप। अच्छा ग्लेयर अभी भी आ रही है ये नहीं और थोड़ा चेहरा भी पतला कर दिया मैंने फवाद को। थोड़े से एक सेकंड और दिखाएं जरा क्लोज अप पे, थोड़ा अगर जरा बाल जरा माथे पे डाले जाएं तो, है ना भाई इन पे भी सूट। एक तो इनकी भी शक्ल ऐसी, सभी सूट करते हैं। ये सही हो गया। ये देखो ओए बिल्कुल सही, अब सेट है, अच्छे लग रहे हैं वैसे। हाँ है ना, अच्छे लग रहे हैं फवाद, मे बी यू शुड ट्राई इट आउट। ओके जी इमरान हमारे जबरदस्त आर्टिस्ट भी और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान। इनको तो आप कुछ भी पहना देंगे इनको। हाँ ये सूट करेगा, है ना, बड़ा कर्ली सिर्फ एक ही बंदा है जो कैरी ऑफ कर सकता है ये लुक में। वो बिल्कुल लगता है इनके लिए बनी है यार। ये तो वैसे बाकी ये नए जमाने का यूब खोसो लग रहे हैं। इमरान कंसिडर कीजिएगा। इमरान ये परम करा लो कर रहे हैं। हाँ सीरियसली बाल थोड़े बढ़वा के, मतलब ये भी अच्छी है, कुछ वही नहीं है, ये कभी कर लेंगे किसी ये कर लेंगे, ये कर भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाँ अच्छा जी वी हैव मायरा खान हमारी स्टनर। हाँ मायरा खान को जज बना देते हैं हम। मायरा पे भी सब सूट करता है। जज मायरा खान। हाँ ये भी जी, इसका भी जरा क्लोजअप दिखाएं इसको हम। सॉरी ये मैं ऐसे लाती हूँ कि ग्लेयर हटे। हाँ नहीं अब तो ज्यादा ही हो गई। ये भी ठीक है भाई, तुम लोग अब बताओ ना किधर। हाँ ये
इधर आ रहा है, इस कैमरे से करो शूट भाई। ये इस कैमरे से जरा क्लोजअप दिखाएं प्लीज इसका। ओए मायरा लुकिंग लवली। चले इस एंगल पे भी ठीक लग रही है। हाँ, मेरे के ग्लेयर हटाओ। ये जज मायरा है जी, अगर आपने कोई फैसले करवाने हो तो ये हाजिर हैं। ये नहीं बोलती किसी के बीच में, ये कहती है जिस तरह जो जिंदगी गुजारे। कूल काम पर्सन। वो किसी की नहीं चलती, बस में सवार होती कि उसने भी उसके लिए यही कहा है तो मैं भी यही कहूं। बहुत पॉजिटिव ऐसे ही रहना चाहिए। मायरा इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। सजल ऑफ कोर्स हमारी ब्यूटी। सजल को ब्यूटी विद ब्रेन्स, नो डाउट। सजल को सॉरी सजल भी अगर उसका कैरेक्टर होगा ना ऐसे छोटे बालों का, वो पहन लेगी ये विग। हाँ, बुरा नहीं लग रहा। नॉट बैड, इट्स ओके। हाँ, छोटे बाल। ये वैसे ये अच्छे हैं। अगर ये जो आपने किए ना, वो एक फेस ऐप टाइप चीज होती है, तो अगर आपने बाल ट्राई करने हो तो ये इस तरह की विग्स आप घर पे रख लें तो आपको पता चल जाएगा। और इस तरह के कटआउट्स बता देंगे। नॉट बैड। वी हैव दानिश एंड इज दैट सोनिया हुसैन। सोनिया। ओके। चले दानिश है, क्या रह गया हमारे पास? 2 रह गए बस हमारे पास ऑप्शन। अच्छा, दानिश को चले। दानिश को हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। ब्लॉन्ड बना देते हैं हम दानिश को। ब्लॉन्ड बना दें, हाँ। दानिश भी फैंटास्टिक एक्टर है। टर्किश लग रहा है दानिश। दानिश ये वैसे कुछ दाढ़ी के साथ मैच भी कर रहा है। हाँ, ये इसके भी बाल माथे पे डाल देना थोड़े से। लुकिंग गुड दानिश। आजकल वैसे भी बहुत टर्की जा रहा है, मुझे टर्किश ही लगने लगे दानिश। ये तो सही वैसे विग ये सही है ना? मजे की है। पहनी मोइन अख्तर साहब ने पहनी है भाई। अच्छा, एंड सोनिया, सॉरी योर लेफ्ट लास्ट, बट सोनिया के भी बाल छोटे। सोनिया को भी हमने छोटे बाल दे दिए हैं। और नहीं, सोनिया कभी ना करवाना छोटे प्लीज। हाय बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ यार, ये नहीं सूट कर रहे। नहीं सूट कर रहे सोनिया का। सोनिया भी बहुत हसीन तरीन हमारी एक्ट्रेस है, बहुत ही खूबसूरत और फोटोजेनिक। तो कोई इसमें कोई माइंड ना करे ऑब्वियसली, कोई इसमें पर्सनल वो और क्या माइंड क्या करना, तस्वीरें उतर जाएंगी। कौन सा हमने चेंज भी कर देंगे, अगर आपको ना पसंद आ रहा हो तो जरा चेंज आप चेंज कर लें, इधर से उधर कर लें। आइए जी, आते हैं कि मिकाइल के ख्यालात किस चीज के बारे में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स। तो फ्यूचर प्लान। जी एक चीज हटाते जाएं और ओके जी यहाँ निकला बिजनेस का प्लान। तो खैर बिजनेस के मेरे सैलून, बिल्कुल सैलून है, बल्कि एक मैंने नया वेंचर अभी शुरू किया है। इट्स एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसका नाम है चाहिए.com। हाँ जी, चाहिए.com है उसका। और एक यूएस ग्रुप है, इट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक्स इनसाइड ग्रुप, SIG। उनका मैं हिस्सेदार बनाऊं, और उन्होंने एक ई-कॉमर्स में ही वो डील करते हैं यूएस में। और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने यूएस में जाके काफ़ी टेक्नोलॉजी में काम किया है। अरसलान, मोहम्मद अरसलान और उमर जो हैं वो मेरे पार्टनर्स हैं उसमें, उमर महमूद। एंड ये एक नया वेंचर हमने शुरू किया। और आपको पता है जैसे ई-कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑनलाइन, तो करंटली हम होम डेकोर और फर्नीचर में डील करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आप चाहिए.com पे जा सकते हैं और अपने घर की डेकोरेशन और फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से खरीद सकते हैं, एंड वी कैन डिलीवर। और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत वैरायटी है प्रोडक्ट्स में। हाथ पाँव फैला लिए हमने। जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह चाहिए.com के साथ जो चाहिए की विजन है वो ये है कि उसमें बहुत सारे और प्रोडक्ट्स लेके आना चाह रहे हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल को जो भी चाहिए आपको मिलेगा चाहिए.com। क्या बात है भाई, जबरदस्त। सो दैट इज बिजनेस। और इंशाल्लाह सैलून के हवाले से भी, सैलून के भी वी प्लान टू, अभी हमारा लाहौर में फ्लैगशिप आउटलेट है। और हम लाहौर के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह और आउटलेट्स खोलेंगे और अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे। बहुत बड़े बिजनेसमैन आपके सामने खड़े हैं भाई इस वक्त। ये बहुत ज़बरदस्त डील्स हैं, बल्कि एनीवन हु इज इन लाहौर एंड यू वांट सम सैलून सर्विसेज, इस वक्त बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं हेडलाइंस पे, तो जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। जबरदस्त। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव बच्चे माशाल्लाह। बच्चों को दो बच्चों को अच्छी तरह से पाल लें, यही बहुत है। बट मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। एंड अभी आपको क्या लगता है एक मियाँ बीवी के, एक कपल के पास कितने बच्चे होने चाहिए? आप क्या आपको इनफ लगता है? यार हम 4 थे बहन भाई, आई थिंक 4 इज अ गुड नंबर। आई थिंक हाँ, बच्चे संभालना भी आसान नहीं होता ऑब्वियसली, इट्स अ बिग कमिटमेंट। और यू नो आपको ज़रा तैयार होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। बट हाँ, मेरा आई लव बच्चे। और बच्चों की जो सबसे अच्छी जो एज है, हालांकि मेरे बच्चे भी उसमें से अभी भी बच्चे हैं, लेकिन उसमें से निकल के मुझे लगता है जो 2 से 4 साल का जो फेज होता है बच्चे का, वो इट इज द बेस्ट फेज। अच्छा 6 साल वाला भी, मेरा तो 6 वाला है ना। हाँ, इवन माशाल्लाह ये लेना शी 7 नाउ, तो वो भी उसी एज में है। लेकिन वो बिल्कुल जो बच्चे होते हैं, तुतला के बातें करना, बातें और वो जो क्यूटनेस और वो जो एक क्योंकि तब तक आपका में तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता ना किसी चीज़ का, आपका ना
आपकी पर्सनालिटी तब तक निकलती है, आप बिल्कुल एक कैनवस होते हो, एक रॉ किस्म का, तो वो उसमें जो मासूमियत और बचपना और खूबसूरती जो उस चीज की है, तो आई डोंट नो अगर इनका फ्यूचर क्या सोचते हैं, आई डोंट नो अगर होंगे, बट आई एम अ वेरी किड्स पर्सन, तो आई वुड एंजॉय इट कि अगर इंशाल्लाह 4-6 हाँ 6 तो पता नहीं कोई ऐसी मिलेगी जो कर लेगी, लेकिन नहीं तो 2 तो हो गए ना, अब 4 रह गए ना, 4 पे हो सकता है हो सकता है। ओके जी, बड़ा घर, हाँ बड़ा घर माशाल्लाह, आई वाज वेरी लकी, माय फैमिली, जहाँ मैं पैदा हुआ, वी ऑलरेडी लिव इन अ बिग हाउस, और बल्कि आई एम बैक नाउ विद माय फादर एज वेल, इन माय फादर्स हाउस, बिकॉज ही इज गेटिंग ऑन इन लाइफ, और मैं चाहता हूँ कि एक जितना वक्त उनके साथ माशाल्लाह ही इज फाइन, और अल्लाह उनको ज़िंदगी भी दे, और वो अभी भी बड़े एक्टिव हैं, मेरे लिए बड़े इंस्पिरेशनल हैं। अच्छा। और मैं जो कुछ हूँ, जो मेरी सोच है, जो भी है, उसमें मेरे वालिद साहब का बहुत हाथ है, और वो एक बड़े मैच्योर और बड़े वाइज इंसान हैं, और मुझे उन्होंने बिल्कुल एक दोस्त की तरह बड़ा किया है, मेरे बहुत क्लोज है उनके साथ रिलेशनशिप, तो घर बड़ा घर है तो वो लाइक है ऑलरेडी, और बहुत बड़ा घर भी क्या करना है इंसान को, आई थिंक छोटे घर संभालने भी आसान होते हैं, ना वही तो इतना बड़ा, इट्स इजियर टू लिव इन देम, और आई थिंक जिस तरफ दुनिया जा भी रही है, हमें अपनी ये जितनी रिसोर्सेज हैं ज़िंदगी में, और आई थिंक जैसे कोरोना का भी जो पीरियड था, इसने बहुत कुछ हमें रियलाइजेशन करवाई कि यार इतना फिरना, इतनी चीज़ें करना, लाइफ इज एक्चुअली अबाउट द स्मॉलर थिंग्स, अबाउट बीइंग विद योर फैमिली, बीइंग विद योर लव्ड वंस, छोटी-छोटी चीज़ें मिस आउट नहीं करनी चाहिए, और उनको वैल्यू करना चाहिए। तो आई थिंक रादर देन अप स्केलिंग, अब पूरी दुनिया में हमें ज़रा थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में कंपोज रहना चाहिए, इतना हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए चीज़ें, आई थिंक हमें अगले का भी सोचना चाहिए, सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। अच्छा जी, पैसा तो फ्यूचर पैसा होना चाहिए, पैसा ऑब्वियसली आपको ज़िंदगी में जो है वो कंफर्ट देता है, और पैसे को बांटना भी चाहिए, आई फील पैसे को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। मैं अपनी हद तक जितना कर सकता हूँ, आई ट्राई एंड सपोर्ट जिसको भी मैं कर सका हूँ, सो आई थिंक ऑब्वियसली पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, एंड मैं पर्सनली बड़ा फील करता हूँ, मैं तो आई लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ माय फैमिली एज वेल, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन मी, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, तो पैसा बनाना भी चाहिए, और उसको शेयर भी करना चाहिए, लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए लोगों के ऊपर, बिल्कुल ज़रूर। मोहब्बत बड़ी देर हो गई नहीं हुई, पहले ज़्यादा होती थी, पहले बहुत होती थी, हाँ पहले बहुत होती थी, और जैसे मेरा कैरेक्टर खसारा वाला कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन मैं बड़ा इंटेंसली, बहुत जो है ना ऑनेस्टली और इंटेंसली छलांग मार लेता था, तो अब मैं थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल्ड होता हूँ, एंड आई थिंक इतना फराग दिल या दिल फेंक या इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए, आई मीन आई थिंक मैं मोहब्बत में अब थोड़ी सोच समझ के करूँगा, इफ दैट मेक्स सेंस। अभी जब जितनी मोहब्बतें हुई, वो शक्ल सूरत, फर्स्ट इंप्रेशन जरा सा खूबसूरती देख के हुई, अब आप सोचते हैं? नॉट रियली, आई मीन थोड़ा सा आई वुड लाइक टू थिंक कि वो खूबसूरती के अलावा भी शायद कोई पर्सनालिटी थी, लेकिन नहीं, आई थिंक आई मीन शक्ल सूरत को इतना भी साइड पे नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा वो भी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वो एक अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, आई थिंक फॉर योर पार्टनर, वो एक ऑब्वियसली एक चीज़ है, बट अब आपकी सोच तब्दील हुई है ना, तो अब अगर आप मोहब्बत करेगा तो मैं चाहता हूँ, मैं पहले जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्दी फैसला या बहुत जल्दी उस तरफ कदम ले लेता था, तो आई जस्ट लोग अच्छे लगते हैं इनिशियली, लव एट फर्स्ट साइट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी या किसी की कोई चीज़ अच्छी लग सकती है जल्दी, लेकिन आई स्टिल वांट टू नाउ कि मैं इतनी जल्दी फैसले ना करूँ, थोड़ा सा जान लेना अगले इंसान को ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कंपैटिबल हो सकते हैं। ओके, सफर उर्दू वाला इंग्लिश वाला अब आपकी मर्जी है, इसको जिस तरह ले ले। सफर तो हमने बहुत की है, मैं पिछले 20 सालों में बिकॉज ऑफ द जॉब कहाँ नहीं गए, पूरी दुनिया फिरे हैं, और बहुत मज़ा आता है ट्रैवलिंग में, आई रियली एंजॉय ट्रैवलिंग, हाँ आई रियली लव ट्रैवलिंग,
यू नो, और मेरी बड़ी एडवेंचरस नेचर है। अच्छा, जैसे घूमने जाते तो होटल में ही रह जाते या बाकायदा डिस्कवर करते? हाँ हाँ, बाकायदा बाहर जाके डिस्कवर करना और एक्सपीरियंस करना और बड़ी डेयरिंग चीजें करना और ऐसी ऐसी जगहों पे जाना जो नहीं भाई। हाँ, मैं तो आई लाइक द आउटडोर्स अ लॉट। मैं बड़ा आउटडोर्स पर्सन हूँ, यू नो, आई लाइक गोइंग आउटडोर एंड बच्चों को कभी अकेले लेके गए हैं ट्रैवलिंग पे? जी हाँ, बिल्कुल गया हूँ। अच्छा, संभाला उन दोनों को? हाँ, बिल्कुल अकेले लंदन तक लेके गया। ओए अच्छा, सारे बच्चों के काम कर लेते थे सारे जब छोटे थे? शुरू से आई वाज अ वेरी हैंड्स ऑन फादर ऑलवेज। सो मदरली फादर मैं कहूंगी ना। हाँ, आई थिंक मेरे अंदर माँ है एक। अच्छा, अभी जो आपका ड्रामा ऑन एयर है ख्वाब नगर की शहजादी, ख्वाब नगर की शहजादी, तो ये आजकल तो मैं माफिया मांग रहा हूँ सबसे। क्यों? बस उसमें कुछ ऐसी करतूतें थी कि वो जरा माफिया मांगनी पड़ी। हाँ। तो हफ्ते में 4 दिन चलता है? हफ्ते में 4 दिन चलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 9 o'clock ऑन ARY। और बड़ी अच्छी पेस जा रही है ड्रामे की माशाल्लाह। 20 एपिसोड्स चल चुके हैं ऑलरेडी। इट्स बीन 1 month एंड वी आर नाउ ऑन एपिसोड 21 एंड आई डोंट नो, अब 40-50 एपिसोड्स तक प्रोबेबली जाएगा ये। हाँ, सब रिकॉर्ड हो गए? सो नहीं, अभी चल रही है हमारी रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो हियर। कुछ रिकॉर्डिंग भी उसकी चल रही थी और बड़ी इंट्रीगिंग सी कहानी है उसकी। और उसमें घर घर की कहानी है एक्चुअली। आई डोंट नो, घर की ना ही हो तो बेहतर है। औरतों को पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। घर की कहानी है। बहुत सारी चीजों पे पर्दा आ जाता है, बेचारी खवातीन अपने खाविंद की चीजों पे पर्दा डाल देती है। अच्छा, हो सकता है। लेकिन ये तो घर ये अब आप बात खोलिए कि घर की ये कहानी है, मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया की वजह से जो बच्चियां भी हैं जो घर में काम करने वाली, वो इतनी ग्रूम हो चुकी हैं कि लाइक ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है औरतों को। आई होप नॉट, मेरे घर में ऐसा नहीं है लेकिन बट हाँ, एक यू नो, एक आई सपोज इस चीज पे मे बी पहले शायद बना होगा ड्रामा, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा नहीं, मैं तो बड़ी पर्टिकुलर हूँ। मैं तो घर में इंटरव्यू लेती हूँ ना जब हेल्प का, तो यासिर कहता है हाँ भाई तुम तो, मेरे घर में एक पुरानी है, एक बाला, वो माशाल्लाह बड़ी उम्र की है। बिल्कुल सही तो बड़ा यू चिल विद हर। मैं बड़ा इंटरव्यू देख के रखती हूँ। बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जो उसका कैरेक्टर उसकी तरफ से ही ज्यादा दिखाया है कि वो ज़रा माइल करती है और शी ट्राइज, और उसको थोड़ा सा नेगेटिव उसमें दिखाया हुआ है। लेकिन मेरे कैरेक्टर हवाले से मैं ये कहूँगा कि क्या होता है कि ये जो इसका कैरेक्टर, ये बहक ज़रूर जाता है और उसकी वजह से गलती, यू नो, अभी तो गलती ही है, बाद में वो जाके यू नो ड्रामे में और जब पेस बनेगी तब और व्यूअर्स को भी समझ आएगा। लेकिन वो बेसिकली ये गलती जो वो करता है वो बहुत भारी पड़ जाती है उसको ऑब्वियसली। तो ऐसा है ना, ज़रूरी है बताना वो गलती भी जो है वो इनोसेंस में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक ऑलमोस्ट भूल टाइप सी सिचुएशन में वो हो जाता है। लेकिन वो और अक्सर मर्दों से ये गलती होती है ये नहीं, और बेचारी औरतें माफ भी कर देती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मतलब वो कर तो देते हैं गलती, लेकिन आई थिंक ये बाद में आप कभी कभार ऑब्वियसली रियलाइज करते हैं। एंड मैंने उसने एक पोस्ट भी किया था ना, आई थिंक यही मैसेज है ऑब्वियसली ड्रामे का कि कभी कभार आप ना जाने में अनजाने में मतलब कि आप शायद जानते भी हो लेकिन फिर भी यू गो थ्रू विद समथिंग मे बी, लेकिन वो फिर उसके इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो आई होप इफ देयर इज एनी मैसेज फ्रॉम ख्वाब नगर की शहजादी, इट्स दिस के यू नो, इसलिए कहते हैं सोच समझ के हर चीज़, बिल्कुल, बहुत, यू नो, बिकॉज कुछ चीज़ों के, ये तो खैर एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है, लेकिन हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और रेप्रिकॉशंस होते हैं, तो इसलिए यू नो सोच समझ के फैसले करने चाहिए। एंड आई होप दिस इज ख्वाब नगर के अदर देन द एंटरटेनमेंट एंड द ड्रामा, और एक मैसेज भी है स्ट्रॉन्ग। मैसेज लोगों को ऐसी बातें नहीं समझ आती ना, ड्रामे दिखा के समझानी पड़ती। थैंक यू सो मच मिकाल, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बड़े दिनों बाद गप्पे मारे, लेकिन वही सब में मिजाज, मैंने सबको बाल भी पहना दिए, सबकी स्टाइलिंग भी कर दी है, जवाब भी दे दिया आपके साथ भी नेता। विश यू ऑल द बेस्ट। और ARY आके बड़ी खुशी हो रही है, ये स्टूडियो जो है बिल्कुल जब ARY नया अभी बना था, हम तब से आ रहे हैं, एंड ARY इज लाइक अ होम, एंड मोर पावर टू यू एंड टू द टीम हियर एंड आल्सो टू ARY, और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और आपको भी मोर पावर टू यू मैं इसलिए कहना चाहूंगी, माशाल्लाह आपने हाथ जगह पे फैला लिए हैं, मनी बैक गारंटी, तो फिर वो माशाल्लाह सैलून चाहिए.com बिल्कुल विजिट करें एंड ट्राई एंड विजिट द सैलून इफ यू आर लाहौर। लेकिन ये है कि जब ड्रामे कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल उधर हाथ पांव फंसा लिए तो नहीं, बल्कि यू नो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोकस अभी लाहौर में है बिकॉज ऑफ माय बिजनेसेस, एंड मैं इंशाल्लाह प्रोडक्शन भी शुरू कर रहा हूँ लाहौर में, तो ड्रामे तो बिल्कुल चलते
चलते रहेंगे, फिल्म्स ड्रामास, ये तो हमारा हिस्सा ही है। बस बस शादी का कोई इरादा अभी नहीं फिलहाल लग नहीं रहा। है, आपके शो पे आके करेंगे, ठीक है? पहले मैं बदनाम हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक चाहिए भाई, अभी जरूरी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी कोमल हमारे साथ फिर से मौजूद हैं अपनी एक लेटेस्ट चीज़ के साथ। ट्रूली कोमल की जो इस पूरी लिस्ट में किस चीज़ का इजाफा हुआ है, किस चीज़ का एडिशन हुआ, आइए कोमल से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm fine, आप सुनाओ कैसी? Looking nice and peachy and peach. गर्मी हो गई ना। मैंने भी समरी सा कलर पहना हुआ है आजकल, गर्मी तो जरूरी दिल है। ही नहीं चाहता दिन में डार्क कपड़े है पहनने ना? का। या बिल्कुल। बट तुमने बिल्कुल सही सोचा। निदा के शो पे हमेशा मैं एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ, और आज जो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ वो 1 साल से हमारे कस्टमर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको डेवलप करें, लेकिन मैंने खुद ये प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट ब्रांड्स का यूज़ किया हुआ है और कभी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बहुत झिझकती थी एक ऐसी चीज़ बनाने में जो कि मैं कहूँ कि काम करती है और काम एक्चुअली नहीं करती है। लेकिन फाइनली ये है मेरा डार्क सर्कल्स का आई सीरम, एंड इसको मैंने 1 साल टेस्टिंग फेज़ में रखा है। इसमें है विटामिन्स, यानी विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है, और इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि फाइनली मेरे स्किन केयर स्पेशलिस्ट केमिस्ट्स ने एक ऐसा काइंड ऑफ मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर डिस्कवर किया है जिससे विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म वी डोंट नो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसमें विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, इट्स ऑल लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रियली गुड सेफ FDA अप्रूव्ड कंपाउंड्स डेवलप किया है, जिससे आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, आपकी पफीनेस कम हो जाएगी, आपके फाइन लाइंस आँखों के कम हो जाएंगे, और विदिन 2 वीक्स, यानी मेरी दोनों भाभीयों ने ट्राई किया, मेरी पूरी सेल्स टीम ने ट्राई किया, और लिटरली 2 हफ्ते बाद दे वर लाइक कि मैम हमें इस पे स्टाफ डिस्काउंट मिल सकता है क्योंकि हमें और चाहिए। एंड आई वाज सो हैप्पी, यू नो, मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरा कोई प्रोडक्ट काम करता है। जैसे कि अभी तुम बता रही थी दैट योर सन, हम लोग घर में, क्योंकि तुमने मुझे एक बॉक्स गिफ्ट किया था, ट्रूली कोमल की प्रोडक्ट्स थी उसमें सारी, तो मैंने कहा जब मौका मिले तो अभी चारकोल फेस वॉश में इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो गया, स्किन इतनी ऑयली हो जाती है, यहाँ खास तौर पे जो है ना वो बहुत ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मुझे याद आया कि ओह जरा मैं ट्रूली कोमल के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो फिर मैंने उस वक्त खोला, वो जो स्क्रब है एक राइस का, वो मेरे बेटे को यूज करा रही हूँ, बच्चों को, और हम खुद भी करें। शुगर, यस यस, अच्छा मैं राइस, no, it's sugar based, इसीलिए इतना it's so gentle and it's so hydrating on the skin। and charcoal face wash इसलिए काम कर गया क्योंकि charcoal face wash जो हमारा उसमें activated charcoal है वो पूरा suck out कर देता है सारा dirt। but anyway ये आज launch हुआ है आई सीरम, और इस पे आप 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस हफ्ते इसको ऑर्डर करेंगे। ये इसका इंट्रोडक्टरी ऑफर है, एंड इट्स एक्चुअली फॉर 1200 रुपीज़, बट टिल संडे तक ये 20% ऑफ पे है। सो इफ़ यू कैन सी द नंबर्स देन प्लीज़ ऑर्डर नाउ। अच्छा, एक और चीज़ पे मैं 20% ऑफ दे रही हूँ जो कि मैं कभी हार्डली देती हूँ, सिर्फ अगर कोई एनुअल मेगा सेल हो तो देती हूँ, वो है हमारी ट्रूली कोमल की नरिशिंग वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, वाइटनिंग का लोगों को एक बहुत ही यू नो ओल्ड फैशन सा एक कॉन्सेप्ट है कि इसको लगाएंगे और बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। अगर आप ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन बहुत जल्दी एज कर जाएगी और बाद में जाके पैची स्किन हो जाएगी, छाइयाँ पड़ जाएंगी, ब्लीच इज़ वेरी 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 बैड फॉर यू। या उस प्रोडक्ट में मर्क्यूरी डाला हुआ है, मर्क्यूरी का तो तुमने सुना होगा, वो तो इतना ख़तरनाक है कि अगर वो क्रीम लगा के आप अपने बच्चे को भी हक करें तो उसकी लंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है, इवन दो उस बच्चे ने नहीं लगाया हुआ है, आपने क्रीम लगाई हुई है और आपको नज़र भी नहीं आ रही, वो अब्जॉर्ब हो चुकी है। सो दिस वाइटनिंग क्रीम, इसका जो
एसेंशियल काम है वो ये है कि आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन हुई है उसको वो इवन कर देता है। आपकी एक्सेस अगर कहीं पिगमेंट डेवलप हो रही है, मेलाटोनिन डेवलप हो रही है, तो उसको कंट्रोल में ले आता है और आपकी जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो उसमें निखार आ जाता है। सो व्हेनेवर लाइक मैं इतनी गोरी नहीं हूँ, आई एम नॉट चिट्टी, ओके, लेकिन मेरी बिल्कुल वन स्किन टोन है, एक टोन है, तो उससे इंसान हेल्दी लगता है। हाँ। उसकी स्किन ग्लो करने लगती है, वो हाइड्रेट रहती है। और अगर आप हेल्दी लग रहे हैं और आपकी खूबसूरत चमकाती हुई स्किन है और आपका जो एक्सेस मेलाटोनिन प्रोडक्शन है जो कि एनवायरनमेंट से, एज से, धूप से हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है, तो आपकी वही जो आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड स्किन होती है ना, जो लाइक योर स्टमक स्किन, वो आप उस कलर में चले जाते हैं। बिकॉज मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि आप वाइट हो जाएंगे तो आप खूबसूरत हो जाएंगे, नहीं, लेकिन आपका स्किन हेल्दी होना चाहिए, इवन टोन्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस क्रीम की ये है कि जो वाइटनिंग एलिमेंट है इस क्रीम का वो आता है डेजी से। डेजी एक फूल है, आई डोंट नो उर्दू में उसको क्या कहते हैं, लेकिन डेजी एक्सट्रैक्ट एक लेटेस्ट क्या कहते हैं डेवलपमेंट है या एडवांसमेंट है साइंस की, कि डेजी एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को बहुत ही सेफली, बहुत ही जेंटली उसको ज़रा इवन स्किन टोन और सॉफ्ट स्किन टोन, ग्लोइंग स्किन टोन की तरफ ले जाता है। एंड इस ब्राइटनिंग क्रीम पे अगर आप संडे तक इसको ऑर्डर करेंगे 20% यानी 20% इस पे ऑफ है, ओनली टिल संडे। एंड नाउ मैंने अभी तक अपने मेंस रेंज की बात कभी की नहीं है, लेकिन ये है मेरा मेंस रेंज। इसमें मेरे पास एज यू कैन सी 2 किस्म के फेस वॉशेस हैं, सन ब्लॉक है और हेयर ग्रोथ टॉनिक है, शैम्पू है, बॉडी वॉश है, और ये बहुत 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 अफोर्डेबल रेंज है। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन माई मेंस रेंज एंड माई वुमेन्स रेंज, इसके मेरी मेंस रेंज बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, क्योंकि मर्दों को इतना शूशा का शौक नहीं है, मर्द इतने पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करते, ज़्यादा पैसे इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिकल एग्जैक्टली। तो ये मैंने ख़ास तौर पे उन इंग्रेडिएंट्स को लेके मेंस रेंज डेवलप की है कि अब जैसे 300 रुपये की क्रीम 290, ठीक है, आई मीन इट्स अ मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग क्रीम फॉर मैन। एंड मर्द कहाँ लगाते हैं क्रीम, वो कहते हैं कौन लगाए, अरे वाइटेड निकले होते हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं होती, रफ टफ। नहीं भाई, हमारे लिए तो अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली, हमारे इर्द गिर्द के जो मर्द हैं, भाई है, बाप है, मियाँ है, बेटा है, क्यों भाई है? बिल्कुल, लेकिन तुम हैरान होगी कि कितने लोग सीक्रेटली लेते हैं। मुझे तो पूरी रिपोर्ट मिलती है ना कि कितने लोग सीक्रेटली परचेज कर रहे होते हैं। कोमल, आजकल के दौर में जरूरी है आपकी सेल्फीज, आपकी तस्वीरें, ये सब चीजें बहुत। मर्द भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो गए, शुक्र शुक्र खुदा का, इट्स अबाउट टाइम। बट अब अपने सेट पे ही आप देख लें, यही 20 साल पहले क्या इनकी सूरत हाल होती थी इनकी, और अब काफ़ी बेहतर हो गई है। बट खैर, इसको हमने ये थोड़ा सा मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स से डेवलप करवाया है कि बेसिक फंक्शन ये अदा करे, जो कि है आपका स्किन टैन ख़त्म करना, आपका अनइवन टोन ख़त्म करना। और ये ब्राइटनिंग क्रीम भी 20% ऑफ है, यानी 300 पे भी 20% ऑफ, 290 पे भी मैं इस पे 20% ऑफ दे रही हूँ। एंड यू नो द थिंग इज, आई लाइक गिविंग डील्स टू माय क्लाइंट्स, बिकॉज जो नंबर 1 मेरी पूरी टीम जो मुझे हर महीने रिपोर्ट देती है, तो हमेशा एक ही चीज़ वो कहते हैं कि सुने आप जरा थोड़े डिस्काउंट्स ज़्यादा दिया करें, ज़्यादा दिया करें, ज़्यादा दिया करें। एंड द थिंग इज दैट मैं अब इतना प्रॉफिट नहीं रखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये मेरा क्रेज़ है, ये मेरा पैशन है, और जितना भी मैं कमाती हूँ वो तुम खुद ही विटनेस हो, हर महीने एक नया प्रोडक्ट मैं निकाल देती हूँ, तो आई लिटरली लाइक मेक नथिंग, ऑलराइट। बट आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल टुडे। सो वन मोर टाइम, मेरी आई सीरम जो कि आज लॉन्च हुआ है, उस पर 20% ऑफ है। द ब्राइटनिंग वाइटनिंग क्रीम पे भी 20% ऑफ है। और जो मेरी मेंस रेंज है, शुएब मलिक बाय ट्रूली कोमल,
उस पर भी 20% ऑफ है। और अगर आप ये ऑफर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम जा सकते हैं ट्रूली कोमल पे, आप हमारे फेसबुक जा सकते हैं, आप ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, तीन व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत डेली वॉल्यूम आती है, तो अगर 2-3 घंटे लग रहे हैं किसी को रिस्पॉन्ड करने में तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान ये होता है कि बस मैं वेबसाइट पे जाऊँ विच इज़ www.trulykomal.com और मैं ठक 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 कार्ट में अपनी चीज़ें डालूं और चेकआउट कर जाऊं और 3 दिन में वो मेरे डोर स्टेप पे आ जाएगा और मैं पैसे दे दूं और वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। इट इज़ द ईजिएस्ट वे। आई थिंक 2021 आ गया है अब। गोइंग टू अ स्टोर इज़ फॉर मी एटलीस्ट, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं स्टोर और ग्रोसरी लिस्ट और इन सब की मैं जस्ट गो ऑनलाइन एंड इट्स वेरी ईजी। बट स्टोर्स पे मुझे एक बात याद आया कि अब माशाल्लाह निदा वी आर अवेलेबल इन ऑल द बिग स्टोर्स all across Pakistan. Even the toughest stores जो कि even local products stock नहीं करते हैं और बहुत उनके high standards हैं, उनका मयार बहुत high है कि बस हम एक certain मयार caliber के products को stock करेंगे। अब Truly Komal and Shoaib Malik by Truly Komal is also available there. कराची में हम लोग चेस पे हैं, चेस के हर ब्रांच पे हैं, पूरे पाकिस्तान की चेस पे हर ब्रांच पे हैं। और अभी हम लाहौर में के 2 नए स्टोर्स में इंडक्ट हुए हैं जिनका नाम, अगर आप लाहौर में रहती हैं तो उसका नाम आपने सुना होगा। एक का नाम है राजा साहब और एक का नाम है रूप सिंघार। तो अगर आप उनकी कस्टमर हैं तो आप खुशियाँ मनाएं बिकॉज आवर entire range now is available there. Okay, before I go, one last thing. Me and my brother Hassan Rizvi, हम लोग एक परफ्यूम कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। And it's very exciting. Wow. तो परफ्यूम्स तो हमारे ईद में आ रहे हैं, ईद पे आ रहे हैं, तो अभी हमारा उस पर काम चल रहा है। अच्छा। लेकिन हमने कल 8 बॉडी मिस्ट्स लॉन्च की हैं। वाओ। एंड बहुत ही अफोर्डेबल, 600-700 रुपए की एक बॉडी मिस्ट है। और इसके जो ऑयल्स हैं जिससे बॉडी मिस्ट बनती है वो हमने पेरिस से मंगवाए हैं। वाओ। तो ये इम्पोर्टेड बॉडी मिस्ट की तरह है और आपको परफ्यूम जैसा काम करके दिखाएगी, लेकिन सिर्फ 699 पे। वेरी नाइस, हमारे पास वेरी अफोर्डेबल। यस, वेरी वेरी अफोर्डेबल। और ये हमारे पास 8 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और हमारी इस कंपनी का नाम है कोहासा। कोहासा। अब आप पूछे कोहासा क्यों? कोहासा अगले प्रोग्राम में पूछूंगी क्योंकि अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्विक। इट्स कोमल, हसन, साद, हम तीनों पार्टनर्स हैं। कोहासा.com। अब समझ आ गई। थैंक यू सो मच कोमल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रूली कोमल। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।